मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपने बोला ना कि चेन्नई बुजदिल वाली क्रिकेट खेली। मैं बोलता हूँ कि मुंबई तो मुंबई हारने के इंटेंट से खेली, मुंबई बुजदिल वाली क्रिकेट खेली। भाई सीधी बात है, कहीं ना कहीं ना वी होल्ड द कार्ड्स व्हेन इट कम्स टू चेन्नई। ठीक है। यार बोलने तो दो पहले। अच्छा। 2 मिनट चुप हो जाओ, मेरी बात। बहुत इजीली हरा रहे हैं। आरसीबी का अगला मैच चिपॉक पे आने वाला है। आरसीबी भाई धड़ाधड़ होने वाली है। इससे हम चीज जब खेल ही नहीं रहे विनिंग इंटेंट फिर से, तो पॉइंट ही नहीं है ना कोई डिस्कशन का। फिर तो पॉइंट ही नहीं है कोई डिस्कशन का। खत्म करो ना। आप खेल ही खत्म नहीं करो। रहे तो मैं फिर तो एंडिंग point नोट ही दिया नहीं था है उस कोई चीज discussion में। एक चूतिया डिसीजन मैं बोलूंगा राजस्थान का वो था कि रियान पराग को कैप्टन बनाना। बस क्यों मैं नहीं बनते चाह हो? रहा हूँ, मैं कितने साल फ्यूचर में पे भाई बात इतनी करना चीज चाह हो रहा गया हूँ। वो आप चीज। वाटर बाउंड्री करके यहाँ पे मेरे को फंसाना चाह रहे फ्यूचर हो। ठीक है। यार विनर एंड चैंपियन टीम एंड दैट्स व्हाट डिफाइंस मुंबई इंडियंस लेगेसी। आप ये चीज देखो जो आप कह रहे हो कि चेन्नई भाई हम बहुत फाइनल में serious है। नमस्कार देवियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के आईपीएल सीरीज के एक और एपिसोड में। तो दोस्तों, आज द एल क्लासिको ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग या फिर ओवरऑल इंडियन क्रिकेट आई वुड से, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच था। हम बात करेंगे एसआरएच की भी एज वेल। एसआरएच वर्सेस नॉट सो गुड राजस्थान रॉयल्स। ठीक है। बट उसके पहले हम लोग चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई इंडियंस की मेनली डीपली बात करें, क्योंकि राजस्थान वर्सेस एसआरएच में ज़्यादा कुछ बात करने को नहीं था यार, ऑनेस्टली एज अ क्रिकेट फैन। ठीक है। सो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चलिए। क्या हो गया भाई? 12 क्यों बजे हुए हैं? 5 बॉल बच गए थे इसीलिए। भाई मेरे 12 नहीं बजे 5 हुए। बॉल बचे थे इसलिए। आपको 12 बजे होने चाहिए भाई। 5 ये बॉल, अपनी टीम्स की प्रॉब्लम 5 फिक्स करिए ट्रॉफी, भाई। 5 आपका जो बॉल। टॉप ऑर्डर है भाई, जैसे 5 वो ट्रॉफी, चोक कर 5 रहा है, बॉल। क्या? जैसे जो आपका टॉप ऑर्डर चोक कर रहा है, उसके लिए फिर आपको परेशान होना चाहिए भाई। कि जैसे क्या करते हैं? टॉप ऑर्डर तो चल नहीं रहा है आपका, टॉप ऑर्डर जैसे चोक कर रहा है आपका, उसके लिए आपको परेशान होना चाहिए भाई। लंबा उससे फर्क नहीं टूर्नामेंट है पड़ता है। अभी तो बॉलिंग भाई। बॉलिंग अभी तो भाई चिपॉक पे बॉलिंग थी हमारी। इनिंग्स। भाई अभी तो डेब्यूटेंट ने चिपॉक पे आड़ थी। पकड़ लिए थे, आड़। ठीक है। एक 3 विकेट ही लिए भाई। 8 की इकोनॉमी, 3 कौन से विकेट ही लिए विकेट? तो भाई। उससे बढ़िया तो नूर 8 अहमद की ने पहले। इकोनॉमी फर्स्ट सेकंड इनिंग्स में इकोनॉमी देखोगे उससे क्या बढ़िया 8 तो किया? नूर अहमद ने बॉलिंग करे ना। 150 के स्कोर पे, 150 के मैं स्कोर पे भाई 160 का ड्रीम स्कोर था डेब्यू तो तो भी था 8 का उसके होता, लिए, समझ वो में आता। चीज ही नहीं है। 156 पे 8 का है। ठीक है, अगर नॉर्मल है, अगर कोई देखो दिक्कत नहीं है। मैं बताता हूँ, मैच आ रहे हो, मैच आ रहे हो, अगर प्रॉब्लम्स को अपने एनालाइज नहीं करोगे ना, उसके पहले जो अच्छी चीज हमारी है उस पर प्रॉब्लम्स ही कुछ फोकस नहीं है। करोगे तो हम भाई लोग फिर फर्स्ट प्रॉब्लम्स मैच कैसे फिक्स लूजिंग इंटेंट के करोगे। साथ ही खेलते हैं। ये चीज आप दूसरे मैच में बोलो तो समझ में भी आता है। लूजिंग क्या इंटेंट हम भाई कुछ अलग एनालाइज चीज करें? है यार। हम लूजिंग इंटेंट जीतते, अलग चीज देखो, है। ऐसे ही हिस्ट्री हैज इट्स। ठीक है भाई, 2013 से हम लोग जीते ही नहीं है फर्स्ट मैच, और मैं 2013 बता से रहा हूँ हमारा आपसे, जीतना शुरू चार हुआ है। ठीक लास्ट है। तो ये हमारा आपका लास्ट 4 सैक्रिफाइस साल है। से हम ये कुर्बानी टोटका देते हैं फेल हो जानबूझ चुका के है। सामने से पहला मैच। मैं बोल रहा हूँ ये 4 साल से आपका टोटका फेल हो चुका है, तो अब इसके इस यार टोटके से 4 ऊपर बढ़ साल के गए। एक आपने जो अच्छे बोला ना स्टार्ट पे एनालिसिस फोकस करने करा का, मैंने करिए कि लास्ट भाई एपिसोड में एनालाइज वो किया हुआ कि चीज 4 होगा। साल हम लोग क्यों नहीं, क्या बोलते हैं, अपना जीते हैं 4 साल। नहीं वही वो इस साल भी हारने के बाद वो आपके एनालिसिस नहीं, आ इस जाएगी साल कि हम अरे यार लोग इस पक्का साल भी ये पक्का हो गया जीत इसलिए रहे नहीं आ हैं। इस रहे। साल हम लोग पक्का पक्का जीत रहे हैं, कुछ वो नहीं है। ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ मैं आपको प्लेऑफ भी प्रेडिक्शन दे रहा क्वालीफाई हूँ। नहीं कर रहे भाई आज इस साल। सुनो, आज इस साल तारीख क्या है? प्लेऑफ भी क्वालीफाई नहीं 24 कर तारीख रहे हो गई हैं। है टेक्निकली। 24 मार्च को मैं ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। चेन्नई सुपर किंग ने और मुंबई इंडियंस ने अपना पहला मैच खेल लिया है। दूसरा मैच होगा वानखेड़े में। तीसरा मैच होगा क्वालिफायर या फिर एलिमिनेटर। एंड चौथा मैच होगा फाइनल। ठीक है। नहीं, एलिमिनेटर होगा तो फिर तो फाइनल नहीं होगा। सॉरी, आप लोग तो पहले निकल चुके होंगे। वहां तक पहुंच पाओगे तब ना, वहां तक पहुंच पाओगे तब ना, पहले उसके लिए पहले भाई प्लेऑफ तो फिर क्वालीफाई अगर करना हम होता है भाई। 2013, 15, 17, 19, 20 सब में पहला मैच आ रहे हैं, तो क्या नया कर दिया है आपने? क्या नया कर दिया? नया कोई चीज नहीं करी है। इट्स लाइक कि अपनी टीम मतलब देखो हम ना, पहला ऐसा मैच थोड़ी कि हार के लूजिंग भी, इंटेंट का खेल अरे रहे हो भाई आप इससे वो भी चीज वर्स्ट ये। परफॉर्मेंस आती है हमारी फिर पहले मैच में। यार आप क्या बोलना मैं चाह बता रहे रहा हो? हूँ, मैं बता व्हाट रहा आर हूँ, योर फैक्ट्स? कुछ रखो हाथ में, जब सिर्फ ऐसे लैश आउट मत करो एक मैं मतलब बता रहा हूँ, ऑफेंडेड आदमी की तरह। मैं बता रहा मतलब देखो हूँ, कितने फिर इनसिक्योर तो हो आप, फायदा ही नहीं कितने है ना। इनसिक्योर हो आप। मतलब जीते हुए हो भी फिर भी खुशी, मतलब फिर तो चेहरे पे ऐसे फायदा। स्माइल नहीं है। हम हार के भी खुश हैं। मैं कह रहा हूँ हार के वो खुश रहते हो ना, एंड में भी ऐसी स्माइल रहती है, और फिर एक वो रीजन फेंक एक्सपीरियंस देते हो कि आपको अरे यार है, वो ये हार्दिक एक्सपीरियंस पांड्या आपको है। वर्सेस रोहित 5 शर्मा हो टाइटल गया जीते यार, हम इस लोग, वजह से 5 नहीं हो पाया। 7 साल में 5 टाइटल जीते हम 5 लोग। टाइटल हम भी 7 जीते साल हैं में 5 भाई, टाइटल जीते हम हम भी लोग। जीते हैं 5 आप टाइटल। लोग ये पूरे तो सिलेक्टिव 20 आर्ग्यूमेंट हो गया 2023 में जाके, ये तो कितना सिलेक्टिव 13 और आर्ग्यूमेंट हो गया, 3, ये तो सिलेक्टिव तो भाई आर्ग्यूमेंट हो गया। 16 साल में जाके ये आप तो 5 selective टाइटल जीते argument हो। हो गया। हम टेक्निकली 13 साल में 5 टाइटल ये जीते तो हैं। सिलेक्टिव आर्ग्यूमेंट हो गया।
ये तो सिलेक्टिव आर्ग्यूमेंट हो गया। सिलेक्टिव क्या हुआ है? ऐसे तो हमने भी ज्यादा प्लेऑफ खेले, हमने भी आपसे ज्यादा फाइनल्स खेले हैं। रिजल्ट क्या है? विन प्लेऑफ रेशियो खेलने आपसे से थोड़ी ज्यादा कुछ अच्छा होता है। है। तो इट्स टाइटल्स बेटर बोलो ना। ना। चेन्नई बेटर टीम है ना टेक्निकली मुंबई अगर से। कैप्टनसी की मैट्रिक्स की बात हो जाए तो रोहित शर्मा ने 8 सीजन में देखो, जिता मैं दिया बताता हमारे हूँ। कैप्टन ने। Head आपने तो on- भाई लिटरली head on- 16 का head on- 16 आप ही ने कैप्टनसी किया head टेक्निकली, on- और कोई कैप्टन आया नहीं पाया। एक को खड़ा किया तो उसको बीच फिर मझधार आपकी में फ्रेंचाइजी सैक ने कर भाई निकाल दिया। अपने रविंद्र जडेजा को Still- आपने 7 मैच खिलवाया फिर सैक कर दिया। भाई क्या निकाल साले तेरा दिया। कोई काम नहीं है, तेरे को नाम ये चाहिए बताओ, बेंच चौधरी। ये बताओ, किसी still काम का नहीं आपकी है तो। फ्रेंचाइजी ने आपके कैप्टन को निकाल दिया भाई, दूसरे कैप्टन को लेते आए, जबकि भाई इंडियन टीम में कैप्टन कर रहे हैं, ट्रॉफीज जिता रहे हैं। उसके पहले ही फ्यूचर बनाने लगी थी आपकी फ्रेंचाइजी भाई। नहीं, ऐसी तो टीम भाई मैं का करेक्ट कुछ नहीं करना हो सकता चाहूंगा, जो तब अपने नहीं भाई जीते थे ना कोर को ट्रॉफी। वो चीज नहीं हटा तब सकती नहीं है। जीते थे, दैट्स वेयर द शॉट्स वर कॉल्ड। उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। ऑक्शन आपका उससे नवंबर में फर्क था, नहीं पड़ता है ना। आप देख रहे हो ऑक्शन कि आपका दिसंबर में था, आपके नवंबर में हम लोग पास वर्ल्ड कप ये आ रहे चीज़ थे, देखो, एंड आप- उस टाइम पे आप क्लियर ये था बताओ, कि भाई आप ये बीसीसीआई रोहित शर्मा को नहीं देने वाले लॉन्ग रोप। आप तो वही था हम लोग। आप ये बताओ, आप ये चीज एंड देखो कि टेक्निकली आपको 5 ट्रॉफी टेक्निकली जिता अगर के आ रहा है हार्दिक पहले पांड्या से। मुंबई इंडियंस में ही रहता, गुजरात आपको टाइटंस वो 2 साल का 5 स्टिंट नहीं करता वो, तो वही बनने वाला था कैप्टन, ऐसा कुछ नहीं मैं कोई कह और रहा बनने हूँ, वाला था। मैं बन रहा था, बट आपको पता है कि रोहित शर्मा के पास अभी आराम से 2 साल हैं नहीं यार, खेल कैरियर ठीक में है। एज अ हम कैप्टन लोग वो खेल कड़वा सकते गुड़ थे। पहले लेने को तैयार है। नहीं ठीक ये है? सिलेक्ट हम करवा लोग गुड कड़वा करवा गुड़ गुड पहले कुछ लेने को नहीं है। तैयार आप है। यार जब ये ऐसे डिसीजन हुआ था technically तो भाई, आप भी रिकी इस चीज को पॉन्टिंग भाई भाई वो इतना कर रहे ICC थे। विनिंग टाइटल उसको भी हमने हटा के रोहित शर्मा को ही बनाया था ना। मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जब ये चीज हुई थी पूरी, तो भाई आप ही पहले थे भाई क्रिटिसाइज करने वाले एमआई को। अभी ये बात नहीं आपके लिए नहीं बहुत नहीं नहीं justified ये है बोलना, डोंट पुट वर्ड्स ये इन माय क्योंकि वो माउथ। मैंने चीज हो कभी गई। एमआई को नहीं, क्रिटिसाइज नहीं किया। मैंने बोला था मैं कि हार्दिक पांड्या को लेके आ रहे हैं, तो फिर बाद में वीडियो सवाल ही नहीं यूट्यूब उठता है। चैनल पे आप जाके खुद देख लो, जिस दिन ये खबरें आना चालू हो गए थे। सवाल भी नहीं ठीक है? उठता है। मैंने खुद अपनी आवाज में वॉइस ओवर सवाल रिकॉर्ड ही नहीं किया। उठता मैंने है। बोला कि अगर हार्दिक पांड्या आ रहा है तो उसका एक कंडीशन रहेगा कैप्टनसी का, एंड कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का अभी, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज फिक्स थी। देखो मोटा मोटा रोहित शर्मा ने 2020 के टाइम पे ही बोल दिया था वो 37 साल के ऊपर नहीं सवाल- करेंगे। ये तो अभी आईसीसी टाइटल जीतने के बाद जाके उनको नजर आ रहा है कि हाँ 2027 में बीसीसीआई भी उनको उतना ही सपोर्ट कर रही है इक्वली। ठीक है, तो आप ना ऐसे वो बातें But मत एक घुमाओ, एक कैप्टन बातें मत घुमाओ जो आपको, आप लोगों को आदत होगी जज साहब के सामने एक बातें घुमाने की, कैप्टन- वैसे बातें मत घुमाओ। ठीक है, एक कैप्टन जो आपको 5 ट्रॉफीज जिता के आ रहा है, जिसको दिख रहा है कि भाई इंडियन टीम में भी लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में भाई उसने कितना अच्छा परफॉर्म करा हुआ है, उसको आप भाई लॉन्ग रोप नहीं दे रहे हो भाई। उसको बिना इतनी कंट्रोवर्सी हुई टेक्निकली, उसके बिना हो आप उसको गया, निकाल दैट इज देते हो, ये सारी पास्ट, चीजें कर पास्ट देते इज हो, पास्ट, वो चीज कर देते हो। पास्ट इज पास्ट। पास्ट इज पास्ट, मैं वही कह रहा हूँ, तो आप भी तो पास्ट लुक में एट जा द रहे हो ना। फ्यूचर। Selective मैं पास्ट argument में नहीं दे जा रहे रहा हो, हूँ, मैं कितने साल फ्यूचर में पे भाई बात इतनी करना चीज चाह हो रहा गया हूँ। वो आप चीज। वाटर बॉटरी करके यहाँ पे मेरे को फंसाना चाह रहे हो। ठीक है, फ्यूचर आप थोड़ा 2 मिनट फ्यूचर पॉज ले पे लो। भाई आज बात मैं क्या बात करोगे? करना चाह रहा हूँ, फ्यूचर कुछ यही ठीक से होने वाला दिल है। खोल के बात करना चाह रहा हूँ। फ्यूचर ठीक है देवी और सज्जनों, ये बात यही याद होने रख वाला रखोगे। है। अभी सुनो, फ्यूचर मुंबई इंडियंस हमेशा लूजिंग इंटेंट के साथ ही खेलती है पहला मैच। ये अब फिक्स ही हो गया है, इसमें कोई वो ही नहीं है, दौरा ही नहीं है। मुंबई इंडियंस सैक्रिफाइस करती है अपना पहला मैच। ठीक है, और दूसरी बात, आज जो ये चेन्नई के साथ मैच था भाई, लास्ट ओवर तक लेके आए 5 बॉल में जीतने के लिए, और ऊपर से इनके बीच में इतना फकअप भी हो गया था, रनआउट भी हो गया टेंशन में आके कि भाई क्या हो गया, क्योंकि टेक्निकली चेन्नई सुपर किंग ने मुंबई इंडियंस के सामने मतलब एक साइकोलॉजिकल एक चैलेंज बना रखा है कि 140 के ऊपर अगर स्कोर चला गया तो भाई बैक फुट पे आ जाती चेन्नई। ठीक है, 2013 का फाइनल सबूत है, 2015 का फाइनल सबूत है, 2019 का फाइनल सबूत है। ठीक है, और 17 में तो ये लोग जर्सी बदल के आए थे, फिर भी हार गए थे उसमें तो 130 भी चेज नहीं हुआ इनका। ठीक है, तो यही रविंद्र जडेजा है, ये 2013 से खेल रहे हैं, यही MS धोनी है। ठीक है, वो माइकल हसी वहाँ पे डगआउट में बैठा हुआ है, टेक्निकली वो अंदर था। कोई नया चीज़ नहीं है, वही लोग हैं, कुछ नया स्क्वाड भी नहीं है। तो भाई सीधी बात है, चेन्नई सुपर किंग की ना एज अ, मतलब अभी मैं एनालिस्ट को साइड में रख रहा हूँ, एज अ मुंबई फैन, भाई सीधी बात है, कहीं ना वी होल्ड द कार्ड्स व्हेन इट कम्स टू चेन्नई। ठीक है, चेन्नई CSK का ना मतलब लिटरली जूत बराबर भी औकात नहीं है मुंबई इंडियंस के सामने। भाई लास्ट ओवर तक 156 का स्कोर लेके आ जाना मतलब मजाक बात है क्या मेंशन? मतलब लिटरली ऋतुराज गायकवाड जिस फॉर्म में खेल रहा था, जिस फॉर्म में आपका ये सचिन रविंद्र चेन्नई चैंपियंस ट्रॉफी से आ रहा है, भाई उसको अंदर से उसको छक्का मारना तो नहीं आता, ऐसा नहीं है, वो डगआउट से बोला हुआ है, अरे नहीं आराम से, मुंबई इंडियंस से इतना आराम वो मत करो। ठीक है, फट सकती है कभी आराम भी, से कोई फट सवाल ही सकती नहीं कभी उठता भी। है। कोई नहीं है Point आगे, देखो, आराम से जडेजा तो नहीं रन है। आउट हो गया, नहीं, नहीं। एज सिंपल एज दैट। वैसे ही जब मतलब वही उसका भाई वो चैंपियंस ट्रॉफी पॉइंट वाले ये है jeans कि की हो नैरेटिव गए पुश उसके। मत करो, वो प्लेइंग स्टाइल थी, वो बहुत उसकी मैच्योर इनिंग्स थी कि भाई एक एंड से काफी अच्छे रन हमारे पावर प्ले में आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 के आप रन रेट से हम खेल तो रहे हो। हारने आप ही आए ऋतुराज थे, गायकवाड़ ने क्या हम तबाही तो बैटिंग हारने करी। ही आए थे। आपका पता चला point- एक बड़ा ये चौकर भाई देखो, हमारे मैं बताता सामने हूँ, पड़ा अगर है। मैं आपको एक चीज बता रहा पता हूँ, चला CSK मैं जैसी आपसे चौकर बताता हमारे हूँ, सामने सुनो, पड़ी है, सुनो। जो
भाई खुद। अरे मैं आपसे बता रहा हूँ, कैसे ये लोग कैसे अच्छी बॉलिंग कर ले रहे हैं, ये लोग तो हारने वाले थे। मैं आपसे बताता हूँ एक चीज़, मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ। पहली चीज़ कि अगर आपका ये इंटेंट होता ना कि पहला मैच हारना है, तो भाई ये बहुत ही गधों इंटेंट वाला होता इंटेंट नहीं, है, इंटेंट एंड है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। इंटेंट वही अगर है, जो भी है होता है, है गधों वाला तभी आप इंटेंट है, बोलो। क्योंकि आप देखो अगर ये फोकस ना नहीं आप करो एक गाली अच्छे गलौज पे स्टार्ट मत पे, आ जाओ, और ये आप यही गाली गलौज पे आ जाओ, यही मतलब ऐसे रीजन सभ्य है, लोगों की तरह यही बात करो। यू आर एन एनालिस्ट, ठीक है, थोड़ा नहीं नहीं, सभ्य भाषा में अभी बात करो। गाली गलौज दे चुके हो आप भाई, गाली गलौज तो भाई चलता है। पॉइंट ये है कि भाई बहुत गधों वाला भाई ये इंटेंट है मुंबई अच्छा इंडियंस क्यों का, है, अगर ये उनका रहता है कि पहला मैच हमें कुर्बान करना अच्छा है। क्यों है, इसी यही रीजन है कि 4 साल से भाई जो ये लगातार फेलियर्स आ रहे हैं मुंबई इंडियंस के, सेम नहीं रीजन है, ये क्योंकि गधों यार वाले आप इंटेंट फोकस नहीं, नहीं गधे कर रहे वाली हो एक अच्छे लात मारी थी स्टार्ट पे। 2013, 15, आप 17 और भाई 19 एक में, स्टार्ट पे ठीक ही, है, खूनी आप घुटने के स्टार्ट साथ पे जो फोकस नहीं वॉटसन आया था कर ना, रहे हो, वॉटसन को आप ऐसे लात स्टार्ट मारी पे थी, लात। फोकस नहीं कर रहे हो। वो मैं आपसे बता रहा हूँ, आप स्टार्ट पे फोकस नहीं कर रहे हो, यही प्रॉब्लम है। आप अपने प्रॉब्लम से फोकस नहीं करोगे भाई, आपका जो टॉप ऑर्डर है भाई वो कैसे बिखर जा रहा है, हमारी ये बॉलिंग चीज आप सॉर्टेड थी, अप्रिशिएट नहीं कर ठीक रहे हो है, सामने वाली हमारा टीम को। एक ना एक आप चलता ही भाई है, हमारा अगर बैटर नहीं आपकी चला है, बॉलर्स चलेंगे, आप सीधी बात है आपके भाई कोई बॉलिंग शॉर्टेड नहीं थी। मेन चीज है चेन्नई की भाई। मिडिल ऑर्डर भाई अभी वो है, थोड़ी सी डेब्यूटांट नई ने आई है अगर मेगा भाई ऑप्शन मतलब के बाद आपको वो आपके चीज। टॉप सस्ते बल्लेबाज को आउट नहीं किया है, ठीक है, सस्ते बल्लेबाजों को नहीं ले गया वो। और भाई सोचो पार्ट टाइमर भाई विल जैक्स ने विकेट ले ली भाई, तो भाई पार्ट टाइमर विल उसको जैक्स भाई। उसको तो आप वो करोगे, लिया भी किसका है, सैम करन यार, ऑल इतना भी भाई ग्रेट बैटर नहीं है भाई सैम वो करन की, आप उसको डिलीवरी इतना देखो, वो चीज दे आप दो। वो डिलीवरी एंड देन देखो, व्हाट सैम करन मैटर्स की ग्रेट मैच बैट, कौन जीता है। 2022 का टी20 वर्ल्ड कप आप जीता है, क्या बोल रहे हो आप मैं बता रहा हूँ आपसे, वो चीज़ कह रहा हूँ कि ये समझो कि पॉइंट समझो कि भाई मैच हम जीते हैं, एंड बहुत स्टेबली मैच जीते हैं हम मैच, हारने ऐसा कुछ ही नहीं था आए कभी थे, किसी सिचुएशन की पैनिक वाली बट सिचुएशन फट थी गई थी या आपकी, कोई सिचुएशन नहीं फट थी। गई थी। पूरा आप वो लोगों को चीज़ ये मैच 16 ओवर में भाई कंप्लीट कर एक देना चाहिए एंड था, से ट्रेंट बोल्ट के ओवर में, अगर आपका विनिंग 16 इंटेंट ओवर में होता मैं तो। क्यों खेल 16 ओवर में क्यों कंप्लीट करेंगे। अरे हमें अगर दिख रहा है कि हमारी मिडिल ऑर्डर में 2-3 विकेट्स गिर चुके हैं, तो हम मैच्योरली खेलेंगे ना, कि हम क्यों पागलों की तरह खेलेंगे कि भाई आपको रचिन रविंद्र की भाई इनिंग्स की नहीं, तारीफ आपकी कर तो दीजिए, बैटिंग आप डीप यार थी ना, दिमाग से नहीं आपकी खेल रहे बैटिंग हो, तो आपने अभी ऐसे कितने लोग आप आने भाई वाले थे भाई, आरसीबी फैंस की तरह बात सैम कर रहे करन हो, के और टाइम पे चीज नहीं है 16 कि ओवर में ब्लाइंडली सैम करन मुंबई था, इंडियंस ठीक का है, उस फैन टाइम हूं मैं तक और आपका उसकी तरह बात कर रहा हूँ धोनी मैं। आना था, रविंद्र जडेजा आना था, रविचंद्रन अश्विन आना था, 3 बैट्समैन थे आपके पास, तीनों को बैटिंग आती है, तीनों की टेस्ट में सेंचुरी है। 3 बैट्समैन थे, बट ऑलरेडी जिन चीज़ों से है, जो ऑलरेडी बैटर आपका चलते आ रहा है, आप उन पे बैठ लोगे ना, कि आप आने वाले के लिए भाई वो ये थोड़ी मैच्योर करोगे। इनिंग्स आपको पता है इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं रन है, रेट आपको प्यारा नहीं है, आपको हाई स्कोरिंग रन रेट मैच आप नहीं लोगों को है। प्यारा नहीं है, नहीं नेट रन रेट नहीं, प्यारा नहीं रन है रेट की आपको। चिंता हमें नहीं होती है ना भाई, हम क्वालिफाई कर जाते हैं फाइनल तक। पिछले आपको साल रन क्या रेट हुआ भाई ये था? सब जोड़ घटा के पिछले आरसीबी साल वाले क्या हुआ था? कैलकुलेशंस नहीं, करके हम भाई ये सब नहीं करते प्लेऑफ भाई, में हम लोग क्वालिफाई सीधा करना होता है, ये धूम प्लेऑफ धड़क के करने एक के लिए साथ 8 क्वालिफाई मैच करना जीत होता जाते है, हैं हम वो लोग। चीज़ कुछ नहीं होता है। वो कैलकुलेटर आप लोगों का निकलता है, हम लोगों को कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है प्लेऑफ में एंड अच्छा, फाइनल में पिछली बार क्वालिफाई कौन लाले करने के किसके लिए। लाले तो पड़े ये हुए थे फिर? कैलकुलेटर वाली पिछली चीज़ बार अपने किसके आप लाले पड़े रखो, हुए थे फिर? अपने आप रखो। पिछली बार किसके अरे लाले? पिछली बार एक यश सीजन से दयाल तो 4 से सीजन out से हो चोक गए कर भाई, रहे हो, मतलब भाई उसके बाद रिंकू क्या सिंह कर रहे जिसको हो, 5 छक्के मारा हुआ लास्ट उससे 4 out सीजन हो से गए चोक भाई। कर रहे हो। अच्छा लास्ट आई थिंक यार 4-5 मैचेस लगातार चिन्ना हारी है ना स्वामी में आपसे भाई 10 बॉल चेपॉक में पे 16 12 वो रन चीज नहीं हो पाए भाई, चिन्ना स्वामी लगातार 65 देखो मीटर ना की ये बाउंड्री पे चीज, भाई। लगातार आप भाई आप मेरे को लगता है 4-5 मैचेस चेन्नई से नहीं जीते हो ना, इसलिए थोड़ा बौखलाए हुए हो आप लोग। और आई 4-5 डोंट क्या थिंक क्या ये क्या सीजन नहीं पे आप जीते एक हो? भी मैच क्या जीतने नहीं वाले हो जीते हो? चेन्नई से। लास्ट 4 मैचेस 5 मैचेस नहीं चेपॉक पे जीते हो आप लोग ने चेन्नई से, इसलिए थोड़े बौखलाए हुए लास्ट 4 में बट और हेड इस सीजन में हेड प्रेडिक्ट अभी कर भी रहा हूँ ऊपर कि है, वानखेड़े पे भी जो मैच आने वाला है ना, अभी भी ऊपर है, ठीक हेड है टू हेड अभी भी ऊपर अभी है, भी ऊपर है, हेड क्योंकि टू हम हेड पास अभी में भी ऊपर परफॉर्मेंसेस है, आई हैं इसलिए हेड टू ऊपर हेड है। इतना ऊपर मैं है, आपसे बताता लेगेसी हूँ इतनी ऊपर पहुंच गई है अभी कि आप लोग ना जूत बराबर हो, जूत। ये आप वही आरसीबी फैंस की तरह बात कर रहे हो भाई, क्योंकि कोई सेंस नहीं है इस चीज की, आप ये भाई समझो। सीधी बात है, सेंस आप आप ब्लाइंडली अगर कुछ भी एनालिटिक्स बोलोगे निकालिए, कि आप ये कुछ चीज है कि निकालिए ये कि जो वो नहीं है, अच्छा, मैं आपको देखना आई हैव द पड़ेगा, फैक्ट्स टू बैक माय आपको स्टेटमेंट्स, देखना पड़ेगा। देखो आई हैव द फैक्ट्स टू बैक माय स्टेटमेंट्स। डेब्यूटेंट ने अच्छी मैंने बॉलिंग क्या करी, क्या बोला? सुनो 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 सुनो, मैंने क्या क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ यार, बोलने तो दो पहले, अच्छा। 2 मिनट चुप हो जाओ, मेरी बात सुन लो। मैं कह रहा हूँ कि आपके डेब्यूटेंट ने अच्छा परफॉर्म करा, आप मिडिल ऑर्डर में मान रहा हूँ भाई, चेन्नई की मिडिल ऑर्डर में भाई गलतियाँ हुई, 2-3 विकेट्स गिरे, तो आप रचिन रविंद्र भाई 14-16 ओवर में क्यों फिनिश करेंगे जब आपको पता है कि आपके विकेट्स गिर रहे हैं। तो भाई रचिन रविंद्र तो अभी मैच्योरली इनिंग्स अपनी खेलते रहेंगे ना, क्योंकि रन रेट का तो प्रेशर था नहीं हमारे पास, आपको रन बॉल से चाहिए था ना, ऑलमोस्ट आपको 6 के रन रेट से चाहिए था मैच। तो हम भाई ताबड़तोड़ क्यों खेलेंगे जब प्लेइंग स्टाइल भाई आपको पता है कि चेन्नई की पिच इतनी भाई SRH हैदराबाद की पिच नहीं है, स्लो पिच है, आराम से खेलने वाली पिच है। तो रचिन रविंद्र ने भाई 44 गेंदों में 66 रन स्कोर किए। तो आप वो चीज़ देखो कि एंड में ख़त्म किया ना प्रॉपर, आपके पास 5-6 बॉल्स बची हुई थी,
चाहते तो धोनी भी हिट करके खत्म कर सकते थे, बट सचिन रविंद्र को भाई 2 बॉल स्पेयर करा क्योंकि भाई उन्होंने मैच इतने आगे तक ले गया तो कि वो फिनिश करें। ये चीज़ें तो आप नोटिस करोगे नहीं क्योंकि भाई आप ब्लाइंड फैन हो जो ना नहीं नहीं, ये चीज़ मैं मुंबई नोटिस की, किया ये तो हूँ, आप पहले ही भाई एक ये जो बूट आपने पी बोला ये चीज़, ये तो धोनी भाई की प्रथा ही है आप कि वो यंग बैटर को देते हैं भाई तू फिनिश कर, तूने किया है ठीक है, उसमें मुझे पता है कोहली वाला भी इनिंग्स था। आप ये चीज़ देखो कि बात ये अगर आप पहले ही अगर आप ये मान के खेले हुए कि मुंबई हार नहीं आई थी, फिर तो अपन कुछ भी एनालाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है ना कि जब एक सामने वाली टीम का इंटेंट ही नहीं है जीतने का, फिर तो पॉइंट ही नहीं है गेम का, क्रिकेट गेम का। नहीं अगर है आप सामने भाई, वाली ये हिस्टोरिकल टीम फैक्ट हो गया अब। कोई पॉइंट नहीं है इस गेम का, फिर नहीं हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया है बट स्टिल 2013 से 25 मतलब तक एक भाई क्रिकेट सोचो, गेम में 12 ये चीज़ 13 नहीं साल होता है। टेक्निकली, मतलब 13 वाले सीजन को ही पकड़ रहा हूँ मैं, तो 13 साल हो गए हैं भाई, 13 साल से हम लोग नहीं जीते हैं मेरे ठीक है। कुछ तो तो होगा ना, मेरे हिसाब से कुछ तो लॉजिक होगा मैं इसके बताता पीछे। हूँ। लॉजिक तो कुछ नहीं है, सुपरस्टिशन ही है, लॉजिक मैं सुपरस्टिशन ही बताता है, हूँ। लॉजिक तो कुछ नहीं है टेक्निकली ठीक है। एज ए मुंबई फैन मैं भी जानता हूँ वो चीज़, हमारे ओनर्स बहुत सुपरस्टिशियस हैं भाई। सो देयर वाज अ डॉक्यूमेंट्री, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन द लास्ट एपिसोड एज वेल, जहाँ पे भाई आकाश अंबानी भाई लाल सॉक्स पहन के जाते हैं ऑक्शन में, इवन दो सेम पर्स सबके पास है, इवन दो ही इज़ द फादर, ही इज़ द सन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन दिस कंट्री, फिर भी उनको कॉन्फिडेंस और उनको उनके लक के लिए वो सॉक्स पहनना पड़ता है, क्योंकि रिटेन उनको वही वाले प्लेयर्स करने, कुणाल पांडे, हार्दिक पांड्या, 2018 सीजन की बात कर रहा हूँ, ऑक्शन की, मैं मेगा ऑक्शन की, तो भाई वो लेके जाते हैं। बट ये कितना फॉल्स सुपरस्टिशन है ना। अगर आप देखो यार कि आप हर सीजन में जानबूझ के एक मैच हार रहे हो उसके, और टफ बनाता है ट्रॉफी चीज़, जीत क्योंकि के हम अपने पास कर रहे हो। चैंपियन तो टीम चेन्नई भी है, जीती हम हुई है भाई, चैंपियन टीम ये है, क्या हमको पता है हम लोगों को ऐसे 14 मैचों की जरूरत नहीं है, हम लोग को 8 मैच चाहिए जीतने के लिए ठीक है। 3-4 मैच हम लोग आपको सामने एक सुनो, एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि भाई इंसान को जब थप्पड़ पड़ता है ना, तो यहाँ तो वो अपने असली रूप पे पहुंच जाता है ठीक है। जब उसको झटका लगता है, शॉक ट्रीटमेंट पड़ता है, तो वो असली रूप में आ जाता है। अगर वो फट्टू होगा तो वहाँ पे रो देगा, अगर वो भाई मर्द होगा ना, ट्रू मर्द होगा ना, प्रॉब्लम है ना। मैं यहाँ पे प्रॉपर देसी भाषा में बोल रहा हूँ, नॉट लाइक औरत नहीं कर सकती बट ठीक है मर्द होगा ना टोटल, तो भाई वो फिर चढ़ के खेलेगा, चढ़ के मारेगा ठीक है। भाई मेरे को कैसे मार दिया तूने, बट यही तो Simple. प्रॉब्लम है ना कि सिर्फ 5 बार ही ये चीज़ आप लोगों के लिए सही काम करी है 18 सीजन्स में, भाई तो ये चीज़ भी तो 18 सोचो। नहीं, 13 अगर आपका फेलियर 13 रेशियो season, ज्यादा 13 है, season. अगर आपका 13 फेलियर में हम जीत रेशियो के ठीक छोड़ है, दिए, 13 सीजन में से फिर हम 5 बार इतने काम आई ऊपर है। पहुंच के हम लोग मैं आराम सुस्ता बता- आ गए कि यार क्या हो गया भाई। मैं आपसे एक चीज, मैं चेन्नई एक वही चीज बता रहा की हुई है हूँ आपका। और कोलकाता 2 सोचो भाई, कोलकाता और सीएसके में कोई फर्क ही नहीं था, 2 और 3 टाइटल का फर्क था खाली फेलियर से भाई फेलियर रेट ज्यादा है आपके सुपरस्टिशन, फर्क नहीं पड़ता, नहीं लगता कि फर्क नहीं पड़ता, चेंज मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा फेलियर रेट क्या है, मैंने तो 5 ट्रॉफी के बाद अभी छठी जीतनी है। ब्लाइंडली आप बात करोगे ट्रॉफीज के मुकाबले में, सेम हो आप, सेम स्टेज पे हो, चेन्नई इस के साल आ साथ रही है ना सेम हमारी, स्टेज पे हो, तो इस इतना साल आ आपको रही है हवा में हमारी। उड़ने की जरूरत नहीं है। अब ब्लाइंडली तो भाई आप कुछ भी कह सकते हो कि इस साल आ रही है, अगले साल आ रही है, उसके अगले साल आप ही की ट्रॉफी इस आ रही साल है, हमारी ही लास्ट 4 आ साल से रही जो है, परफॉर्मेंस ये- दिख रही है आपके टीम के, अच्छा flop ये वानखेड़े performance का है। पिच था, यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को इतना पेस नहीं मिल रहा जब था, भी आप सॉरी ये चेपॉक का पिच था, यहाँ पे इतना पेस नहीं मिल रहा था। आप आओ वानखेड़े में, आपका स्वागत है। मैं एक्चुअली वो मिस्टेक कर गया था पिछली बार, मेरे को लगा था वो क्या बोलते हैं अपना पावर प्ले वाला, जब मैंने किया मेरे को कोट किया, मेरे को लगा कि वो वानखेड़े में हो रहा है पहला मैच, क्योंकि टेक्निकली अभी तक सीजन ओपनर जो है वो वानखेड़े में होता था ठीक है, सीएसके वर्सेस एमआई का। चेपॉक पे सीजन ओपनर नहीं हुआ, मिडल में एक चीज समझो टूर्नामेंट में आप, जाके होता था, क्योंकि सारे क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिर्फ धोनी home matches वो धोनी जीत एज अ के- कैप्टन का वो भी रहता था एज अ फ्रेंचाइज सीएसके का, कि भाई मिडल ऑफ द टूर्नामेंट में जाके सीएसके ये चिपॉक की पिच और ज़्यादा स्लो हो जाती है ठीक है, तो वो जाल बिछाने में ज़्यादा आसानी पड़ती है। सोचो मिडल ऑफ द टूर्नामेंट में होता तो भाई ये तो भाई ये डेब्यूटेंट ने तो भाई तोड़ ही दिया होता जब स्लो एकदम टोटल स्लो हो जाती तो। मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ कि ये चीज़ देखो, ये सिर्फ होम मैचेस जीत के प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं करता है भाई, बाकी जगहों पे भी आपको खेलना पड़ेगा, आपको चिपॉक पे भी खेलना है, आपको हैदराबाद भी खेलना है, आपको बाकी जगहों पे भी खेलना है। देखो मैं यहाँ आपको से उन सारी मुंबई का चीज़ों पे फ्यूचर बता focus दे रहा हूँ, करना मुंबई पड़ेगा। वानखेड़े में वो मतलब अभी चीज़। उनका 7 मैचेस हैं ठीक है, तो एटलीस्ट तो 5 जीत रहे हैं वानखेड़े में ठीक है, एटलीस्ट 5 वानखेड़े में जीत रहे हैं, एक आपका पंजाब में जीत रहे हैं, 4 जीत रहे हैं, एक आपका पंजाब में जीत रहे हैं, 4 जीत रहे हैं, क्या 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 4 मैचेस जीत रहे हैं वानखेड़े पे। हाँ चलो 4 जीत रहे हैं वानखेड़े में ठीक है, एक आपका पंजाब में नहीं, मैं अपनी प्रेडिक्शन बोल रहा हूँ, आप 5 पे रहो। हाँ है मैं अपनी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि 4 जीत रहे हैं, आप 5 पे हाँ रहो। 5 यहाँ पे वानखेड़े में जीत रहे हैं होम में, अवे में एक आपका मोहाली में जीत रहे हैं हम लोग पंजाब के अगेंस्ट, एक हम लोग राजस्थान के अगेंस्ट जीत रहे हैं, उनकी तो भाई लिटरली बॉलिंग अटैक है ही नहीं ठीक है,
तो उसके सामने जीत रहे हैं हम लोग। एक हम लोग बैंगलोर के सामने देखने वाला मुकाबला होगा विद, क्योंकि तब तक जसप्रीत बुमराह शायद नहीं आ रहे हैं, तो ठीक है जैसा भी होगा। चिन्ने स्वामी में एक हम लोग जीत रहे हैं, ठीक है। बस हो गया 7 मैच आपका, और कुछ जीतने की ज़रूरत ही नहीं है। आई डोंट थिंक कि भाई आप क्वालिफाई कर रहे हो इतनी इजीली इस बार, क्योंकि 6 मैच अभी भी हमारे पास हारने को इतने रेडी हल्के है में मार्जिन। मैं जितने तो 2 हल्के में आप वानखेड़े ले में रहे हो हरवा रहा सारी हूँ। चीज़ों अच्छा को, I don't कोलकाता भी think तो एक क्योंकि देके जा रहा है, यार 8 देखो, पॉइंट है भाई, सीधा सीधा। अगर आप टीम्स 4 भी गिन रहे हो तो भी स्टार कोलकाता एक देके जा रहा है। कोलकाता का भी बोले कुछ खास नहीं है। स्टार अगर आपके टीम में ना स्टार्स हमेशा से रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी टीम में स्टार नहीं रहे, बट फिर भी आपके परफॉर्मेंस नहीं है ये लास्ट 4 सालों से, तो ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी टीम स्टार्स अच्छी है सारी क्या चीज़ें, बोल रहे आपका हो? कैप्टन मुंबई में अच्छा है, स्टार्स skills नहीं कब हो थे रही है। भाई? कुछ भी मत बोलो। तो एक ट्रेंट बोल्ट छोड़ के क्यों नहीं हम स्टार्स थे कभी भी भाई? स्टार्स नहीं लाए हैं मुंबई इंडियंस में। भाई आज का देखो यार, एक नहीं, लड़का भाई अभी की 30 बात लाख में कर रहा खरीदा हूँ, हमने अभी की उसको बात भाई, कर रहा 30 हूँ लाख में मैं, खरीदा उसको अभी हम, की बात कर स्टार ही रहा बन गया ये। हूँ, अभी रीसेंट ईयर्स की इसकी बात गूगली कर रहा देखो हूँ, आप। आपके रीसेंट ईयर की बात कर रहा हूँ, लास्ट आप अभी हाँ, रीसेंट अच्छा, ईयर्स की बात कर रहा हूँ। इंडियन 2024 में टीम तो में कोई ऐसा मोस्टली ऑप्शन प्लेयर्स जो नहीं था। खेलते हैं वो टेक्निकली मुंबई इंडियंस से 2024 खेलते सबसे हैं। बड़ा स्टार टेक्निकली हमारा खुद का ही लड़का था, हार्दिक पांड्या, ठीक है। ऐसा कुछ वो कोई बड़ा स्टार नहीं लेके आए थे। मैं वही आपसे वही चीज़ कह रहा हूँ कि एक चीज़ समझो कि आपकी जो मुंबई इंडियंस से ही मोस्टली लोग इंडियन टीम में खेल रहे हैं, तो आपको ये भी चीज़ देखनी होगी कि इंडियन टीम का भाई मोस्टली बैकअप मुंबई इंडियंस से आ रहा है, फिर भी भाई मुंबई इंडियंस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक तो है। आप अगर ब्लाइंडली बस सोचोगे कि यार हम ट्रॉफी जीतने वाले हैं, हम भाई इतने, अपने ईगो को भाई थोड़ा सा नीचे रखो ना। जो भाई बहुत बड़ा, जब पेड़ भाई बहुत फल लग जाते हैं उसमें ना, तो पेड़ झुक जाता है। तो अगर भाई ताड़ के पेड़ बनोगे तो ना छाया करोगे, ना भाई किसी को भाई किसी चीज़ से बचाओगे मौसम से। तो ताड़ के पेड़ मत बनो आप लोग, बीइंग मुंबई फ़ैन, नहीं तो फिर आरसीबी फ़ैन से बहुत जल्दी कंपेयर करने लगा जाएगा आपको। ऐसी चीज़ें करते रहोगे कि ब्लाइंड सुपरस्टिशन, पहला मैच हारते हैं हम, ये है वो है बाकी सारी चीज़ें, तो फिर डाउनफॉल आ जाएगा यार आपकी फ्रेंचाइजी का बहुत जल्दी। नहीं वो भाई तो देखो, थोड़ा सा संभल जाओ, डाउनफॉल आ आई वुड चुका से है ये हमारा, चीज़। ठीक है। हम ऐसे गए हैं, कोई भी कर्व होता है, कोई भी चीज़ का आप देखो ग्राफ होता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर यहाँ से राइज अप होता है, ठीक है, सीधी बात। तो कौन सा स्टेज चल रहा है आपका? हो गया यहाँ से अभी क्या बोलते हैं अपना, वी शेप रिकवरी होने वाली है अभी। ये तो प्रिडिक्शन है ना ये तो। अरे प्रेडिक्शन क्या होता है? ये तो लिटरली ग्राफ है, आप निकाल के देख लो। नहीं तो और नीचे भी जा सकता है ना अच्छा अपन 2015 को पकड़ ले, जाओ मैंने 13 का टाइटल छोड़ दिया, और नीचे भी जा सकता है, सीधा भी जा सकता टाइटल है, छोड़ मैं दिया, वो मान कहीं लो नहीं हम रहा 4 टाइटल जीते हैं, ठीक है। 2015 से आप 25 का ग्राफ मैं कह पकड़ो, रहा हूँ 15 से 20 तक गए हम लोग, जीते, 20 से 25 तक आए, अब हम यहाँ से 30 तक ट्रॉफीज ही ट्रॉफी जीतने वाले हैं, सीधी बात। नहीं तो और नीचे भी जा सकते हो ना, तो स्टैग्नेंट भी चलता है ग्राफ, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई नहीं नहीं, नीचे भी ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता हमारे है साथ ना। हम स्टैग्नेंट तब चलता अगर हम लोग डिसीजन लेने में क्विक नहीं होते। हमने हमारा देखो, वो कुछ भी बोल लो, हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा का जो भी सागा हुआ था, फ्रॉम अ फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज अ गुड डिसीजन, सीधी बात। हाँ प्रोसेस थोड़ा अच्छा हो सकता था, जहाँ पे रोहित को प्रॉपर पूछ पाछ के अच्छे से बातचीत करके मना वना, जो कि टेक्निकली हुआ, जो कि टेक्निकली ये अभी मेगा ऑक्शन से पहले हो चुका है, ये चीज़ पहले हो सकती थी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, बस और कुछ नहीं। वो आगे पीछे हो गया, बट वो तो सिंपल चीज़ वो कंप्लीट हो गया, डन, ठीक है प्रोसेस। अभी बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग की। आप लोग ज़रा फेलियर्स निकाल लो, जरा क्या 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 सीन है, एनालिसिस कर लो जरा, क्या सीन है इस टीम के साथ। आप आरसीबी को हराओगे, लिटरली आरसीबी के सामने आप देख रहे हो अपने आप को, बहुत इजीली हरा रहे हैं। आरसीबी का अगला मैच चेपॉक पे आने वाला है, आरसीबी भाई धड़ाधड़ होने वाली है। यार चेपॉक इतनी साफ नहीं, सीधी इतनी स्लो भी prediction नहीं है लग कि रही यार RCB हारने चेपॉक, ठीक है। वाली है। नूर अहमद इज नॉट अ डेब्यूटेंट, उसने 2 स्लो सीजन की प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ठीक है, तो 2 सीजन नहीं तो डेब्यूटेंट की चीज़ ही नहीं है ना। नूर अहमद ने भाई देखो शायद से, हाँ 4 विकेट्स लिए बिलो 5 इकोनॉमी, तो आप ये चेक देखो कि अनप्लेबल थे मुंबई के लिए बिल्कुल नूर अहमद। प्लस खलील अहमद ने जो ओपनिंग में स्पेल डाला, यार मैंने बोला था ना, 3 मैंने विकेट्स बोला था लिए उसका खलील कमबैक हो अहमद रहा है इंडियन टीम में, ठीक है। थाला के अंडर में भाई खलील अहमद तगड़ा खेलने वाला है, ये मैंने उस टाइम में बोला हुआ था। सीएसके की वीडियो निकाल के देख लो, उसमें बोला हुआ था। अब देख लो, अभी आप आने वाला है, ये T20 वर्ल्ड कप खेलेगा 26 का। तो वही चीज़ देखो कि आप आरसीबी कंपेयर इतने सोचो easy भाई, मत यही करो कि खलील चेपॉक अहमद पे आ को गए। चिन्ना स्वामी ऋषभ होता, पंत कैसे यूज मैं कर कहता रहा था भाई। प्लस आप यार आप एक चीज़ देखो ना, चेन्नई की सबसे बड़ी चीज़ है कि ऋतुराज गायकवाड़ जस्ट टच में दिख रहे थे आपको स्टार्टिंग से, ये चीज़ देखो। एंड नहीं यार, कहना बहुत इजी है भाई आपके लिए, जैसे धोया है ना देखो आपके ना, सारे bowlers बाहर को तो उसने। निकलने दो उसको, बीट ट्रेंड अब बाहर तो निकलने सारी दो चीज़ें उसको। हो, बाहर निकलो देखो। मैं तो कहीं ऐसा थोड़ी ऐसे भाई तो हमारा ऋतुराज दीपक गायकवाड़ चहर भी consistency 24 रन मार IPL दिया में 10 score बॉल में करते भाई। आ रहा है।
जो उस पिच से वाकिफ है, 7 साल उसने भी बिताए, ठीक है, उस पिच से वो वाकिफ है। एक बॉलर 8वें नंबर का 9वें नंबर का आके आपके सामने 10 बॉल में 24 रन मार दे रहा है, 240 के स्ट्राइक रेट से। बॉल कम थी भाई, बॉल कम मिली थी उसको। ऐसे तो अगर वो आ जाता मुंबई ओवरऑल 50 मार देता, अगर भाई आ जाता 11वें-12वें ओवर में, लिख के दे रहा हूँ मैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ जिस गांडू शॉट पे आउट हुआ ना ऋतुराज गायकवाड़, लिख के दे रहा हूँ भाई, बहुत बकवास। सचिन रविंद्र इज अ फार बेटर बैटर देन ऋतुराज गायकवाड़। मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ, ये जैसे आप कह रहे हो ये चीज़, ऐसे तो भाई मुंबई को भी चेन्नई को चिपॉक पे हराने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है जब से मुंबई खेल रही है। अरे यार, क्यों नहीं मुंबई के the बैटर्स ने odds अच्छा were परफॉर्म कर against दिया? us tonight. ऑड्स वर अगेंस्ट अस, बस आप ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हो भाई? जिस हिसाब से उसने खेला है, आपको कुछ मैंने एक और चीज भी नहीं बोली, सचिन रविंद्र ने कैसे काम कलेक्टिव वो खेला, ऋतुराज कैप्टन को वैसा खेलना चाहिए था। काम कलेक्टिव उसने स्टार्ट दे दिया। आपको लगता है कि उस स्टार्ट के बिना भाई चेन्नई स्टेज पे इतने अच्छे से पहुंची रहती? आप इनिंग्स तो देखो, आप ऐसे बात करो जैसे आपने मैच नहीं देखा है, मतलब भाई बिना देखे आप बात कर रहे हो। और आपने नोटिस भी नहीं करा होगा, आप पता नहीं आज किस मूड में आए हो, आप पागल फैन के मूड में आए हो आप, और लगता है कि सेंस वेंस आप साइड में बक्से में छुपा के आए हो आज कैमरे के सामने। बट अगर आप एक चीज़ देखोगे कि ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 3 पे डाला गया है, और ये क्रोनोलॉजी समझो आप कि क्यों हो रहा है ये चीज़। और आप ऋतुराज गायकवाड़ कंसिस्टेंटली 500 रन के सीजन्स दे आ रहे हैं चेन्नई के लिए। ऐसे नहीं उनको कैप्टनसी के लिए प्रमोट करा गया, चेन्नई के लिए सारी चीज़ों को करा गया है। एंड ये नहीं कह सकते कि ऋतुराज गायकवाड़ के चिपॉक पे स्कोर्स आए हुए हैं, क्योंकि इंडियन टीम में भाई आपके ओपनिंग स्लॉट्स नहीं खाली पड़ रहे हैं। फर्स्ट डाउन के लिए चेन्नई उसको प्रिपेयर कर रही है कि भाई वहाँ पे जगह खाली बनेगी, क्योंकि कंसीडरिंग आप देखोगे कि आपका सूर्य कुमार यादव का भी फॉर्म नहीं आ रहा है। सूर्य कुमार यादव का वन डाउन आता है, वन डाउन तो ये आता है ना, तिलक वर्मा आता है। सूर्य कुमार यादव ही तो खेलता है वन डाउन यार। वहीं पे तो उसका चुदा है एक्चुअली फॉर्म, वो 2 डाउन आने लगा है। तिलक वर्मा को उसने प्रमोट किया एज कैप्टन। बट जो भी देखो, आप देखो कि इंडियन टीम में ओपनिंग के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो एक तरह से विराट कोहली के जो ऑर्डर था इंडियन टीम में, उसकी जगह रिप्लेस करने की कोशिश करी जा रही है ये सारी चीज़। इसके पीछे भी आई वुड गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, ठीक है। थाला की स्ट्रेटजी है इसके पीछे, सीधी बात है कि भाई तू एक ऑब्वियसली, और किसकी हो सकती है वही क्योंकि बट आप एज अ बैटर देखो ना कि ऋतुराज गायकवाड़ भाई कंसिस्टेंटली रन्स बना रहे हैं आईपीएल में। वो तो मैं बोल ही रहा था, मैंने तो आपके सामने ऋतुराज गायकवाड़ को पेश ही किया था एज आप उसके अगेंस्ट में थे टेक्निकली। वो तो आज ठीक है, आपका देखो मेरा शिफ्ट है नहीं, मैं एनालिस्ट से जब फैन पे आ जाता हूँ, फैन से एनालिस्ट पे भी आ जाता हूँ, ठीक है। नहीं, पॉइंट ये है कि आपको देखना पड़ेगा ना कि इनिंग्स यार बहुत सही थी उसकी, उसने जिस हिसाब से स्टार्ट दिया उसके बिना चेन्नई की इनिंग्स कुछ नहीं थी। आपको बट यार आराम से ये 18वें ओवर में चेज हो सकता था यार, वहाँ पे इंटेंट दिखता आप लोगों का। यू आर जस्ट क्या बोलेंगे, staying secure in your bubble ओवर में चेज हो जाता है, 17वें 18वें ओवर में चेज हो जाता है। I will be brutal in this thing, ठीक है। you are just staying safe and secure in your bubble कि नहीं हम लोग मैच्योर इनिंग्स खेले, हम काम इनिंग्स खेले। बट आप भाई देखना भूल गए हो, देखो ये चीज लिटरली आपका ब्रेन फॉक मूवमेंट हुआ था, सारी चीज है कि ठीक है, प्रेशर आपके ऊपर था, हम पे लिटरली हम जीरो प्रेशर के साथ खेल रहे थे, बिकॉज वी हैव नथिंग टू लूज ओनली टू गेन, ठीक है। हम उस एटीट्यूड से खेलते फर्स्ट मैच, ठीक है, सीधी बात है, ये हमारा रहता है। आप जो बोलते हैं ना कि गधे की तरह खेलते हैं, नहीं, हमारा ये स्ट्रेटेजी है, नथिंग टू लूज, जीतने को पूरी दुनिया है और हम जीते भी हैं। वी आर अ विनर एंड चैंपियन टीम एंड दैट्स व्हाट डिफाइंस मुंबई इंडियंस लेगेसी। आप ये चीज देखो जो आप कह रहे हो कि चेन्नई भाई हम फाइनल में एक ही बार हारे हैं, टिपिकल भी हमारा फर्स्ट फाइनल था। टिपिकल क्रिकेट जो आप कह रहे हो कि खेल रही थी चेन्नई, तो बट टिपिकल क्रिकेट ही खेलते हो, कभी कभी आपको टेक्स्ट बुक मैंने नहीं बोला टिपिकल क्रिकेट, मैं तो बोला बुज़दिलों वाली क्रिकेट खेली, सीधी बात बोल रहा हूँ। नहीं, बुज़दिलों वाली क्रिकेट खेली। आप मैच्योर बोलना बोल लो, वो आपने उस लाइन के बीच में, सुनो आप ना क्या कर रहे हो मैं पता है, आप उस लाइन के बीच में वो अपने आप को सिक्योर कर रहे हो, छुपा रहे हो कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में एक लाइन का फर्क होता है। वो लाइन के बीच में हो ना, आप बहादुर बन पा रहे हो ना आप बेवकूफ़ बन पा रहे हो। आप बेवकूफ़ी बोल नहीं सकते उस चीज़ को ना, क्योंकि आपके जगह बट अगर कोई रीड उस लाइन के बीच में रीड करेगा, लाइंस करेगा, तो पता चलेगा शिवम आज नहीं बुज़दिलों वाली ही खेली गई है, सीधी बात। बुज़दिलों वाली क्रिकेट कहीं से नहीं हो सकती, क्योंकि यार आप एक चीज देखो कि ऋतुराज गायकवाड़ के बाद शिवम दुबे स्कोर के बाद दीपक हुडा नहीं स्कोर कर पाए। मैं कहीं नहीं रहा हूँ, आप यार बात समझो पहले चीज। आपके मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे शॉट मारने गए, हमारे टॉप ऑर्डर पे सवाल दीपक हुडा तुरंत जल्दी आउट हो गए। मिडिल ऑर्डर छोड़ दो, मेरी सारा वो टॉप
एक काम सेकंड और एक थर्ड नंबर काम बैटर कर के लो, सिवा आप आपके बोल किसी ने लो। कुछ खेला ही नहीं मेरा है। स्टेटमेंट कंप्लीट करने दोगे कि नहीं बोलोगे? आप बोलने दो मेरे को पहले। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ना कोई चीज़। मैं कह रहा हूँ कि आपके ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट गिरा, उसके बाद शिवम दुबे मारने गए शॉट, उनका विकेट गिरा, आपके दीपक हुडा ने स्कोर नहीं करा, सिंगल डिजिट स्कोर आउट हुआ, आपके सैम करन तुरंत आउट हो गए, आपके डेब्यूटेंट ने 3 विकेट्स ले लिए, अच्छे खासे इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाल दिए। अब यहाँ पे जब हमें पता है कि हमारे मिडिल ऑर्डर यहाँ पे कोलैप्स हो गया, 3 विकेट हमारे सिंगल डिजिट स्कोर्स पे जा चुके हैं, तो यहाँ पे वो चूतिया टीम होगी ना जो कि जाके ताबड़तोड़ खेलेगी और अपना इंटेंट दिखाएगी। अगर जो मैच्योर टीम होती है ना, वहाँ से वो इंटेंटफुल ऐसे ही खेलती है कि भाई अपना एंड तक ले जाएंगे, मैच जीतेंगे ईजिली, ये चीज़। और अगर मान लो आपको पता है कि आपके स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चिपॉक के पिच है, रैंक टर्नर है, स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, वहीं बेवकूफ़ी अगर इंटेंट भाई रचिन रविंद्र स्टार्टिंग में ही दिखाना शुरू करते थे, एक मिस मैं शॉट रचिन और वो आउट रविंद्र हो को जाते, इंटेंट फिर का मैच कुछ बोल ही फंसता नहीं वहाँ रहा पे। हूँ। रचिन रविंद्र ने काफी नहीं, अच्छी इनिंग खेली है। मैं बोल ही रहा हूँ आपका बाकी भाई नंबर 2 और बाकी तो नंबर आउट ही 3 हो अच्छा गए खेला ना। है। और किसको मैं बोल बोल ही रहे रहा हो हूँ नंबर 2 और नंबर 3 अच्छा खेला है। और किसको बोल रहे हो रिवाइंड करके देख लो क्या बोला है मैंने। और किसको बोल रहे हो आप? और किसको बोल? बाकी तो 3 आउट ही हो गए। जो आउट बैटर हो गए उनके इंटेंट पे कैसे बात कर सकते हो आप? वो तो शॉट ये मारते क्या हुए बात आउट हो हुए हैं। गई? आप ये ऐसे तो चीज़ मैं रोहित देखो। शर्मा आज 100 मारने आया आप था। एक उसके ऊपर आप सवाल कैसे उठा रहे हो? आप एक चीज़ देखो, नूर अहमद के विकेट्स कंपेयर करो, आपके डेब्यूटेंट के विकेट्स कंपेयर करो। नूर अहमद ने भाई आपके विकेट्स छीने हैं, एंड इन्होंने अपने विकेट्स परोस के दिए हैं वही आपको। तो दिक्कत सारे है शॉट्स मारते मारते आउट हुए हैं। भाई। ये पॉइंट समझो आप। शेर की मौत मरे हमारे बैटर्स, आपके वाले शेर की शिकार भाई हुआ है फ्लॉप उनका। हुए, उनको फ्लॉप शिकार होना हुआ है कहते उनका, हैं। शिकार। फ्लॉप होना कहते हैं या तो उसको। हंट करो फ्लॉप होना या कहते हैं हंटेड हो भाई। जाओ। आप बोल्ड हो रहे हो भाई, आप बोल्ड हो रहे हो आप भाई। पीछे भाई वो खत्म हो भाई। ये इसको फ्लॉप होना कहते हैं, इसको शिकार होना नहीं कहते। आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो कि भाई टॉप ऑर्डर में भाई खलील अहमद आपको भाई 2 विकेट्स निकाल के दे देता है, लूज शॉट मारते मारते वो अश्विन डिलीवरी से बहुत आउट हो बढ़िया जाता है थी। भाई आपके वो डिलीवरी बहुत स्टार्टिंग में। बढ़िया वो आप चीज़ देखो ना। आप प्रॉब्लम्स को तो देखो कि आपके सूर्य कुमार को भाई वो विकेट कीपिंग भाई धोनी ने कितना तेज आउट कर दिया, उस वो पे तो चीज़ कोई देखो। सवाल ही नहीं उठा नूर रहा। अहमद ने फिर भाई अरे भाई तिलक यार, वर्मा आप का इस पे विकेट मत लिया, करो। फिर वो सारी हमारा आज चीज़ें का तो इंटेंट हारने का ही था। छीने हैं सारे विकेट्स हमारा आज का टेक्निकली। इंटेंट हारने का ही था, ठीक है। वरना आपको मैं बोल रहा हूँ ट्रेंट बोल्ट फिर तो कहीं से नहीं आता यार ट्रेंट देखो, बोल्ट तो पिटा है। दीपक चहर विकेट टेकिंग बॉलर था, क्यों नहीं आया वो 16वें ओवर में? बताओ क्यों नहीं आया? मैं जबकि आपसे वो एक चीज़ चिपॉक की बता रहा धरती हूँ को यार। दीपक जानता चहर है। आपको ही पता है कि दीपक चहर डेथ ओवर्स में बॉलिंग इतना सक्सेसफुल नहीं है, आपको भी ये अरे चीज़ पता भाई है। ये चीज़ समझो। एक अगर ओवर आप आपको एनालाइज करोगे ना चेन्नई की एक ओवर इनिंग्स, आपको डालना है, ठीक है। दीप चिपॉक पे एक ओवर है आपका, 16वां ओवर आपको ही पता है, क्योंकि उसने लाइनअप तो बना ही लिया था कि 20वां ओवर सेंटनर डाल रहा है, ठीक है। तो 16 अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। अगर आप सारी चीज़ें ये डिस्कशन करने के बाद अगर आप यहीं बोल दोगे कि हमारा हारने का इंटेंट था, तो इतनी इस कॉन्वर्सेशन का पॉइंट बाद क्या में है? नहीं बोल रहा हूँ, पॉइंट आप ना कोई यहाँ नहीं पे है ना मेरे को गेम ही लगता है इस भूल जाते कॉन्वर्सेशन हो। का। वही चीज़ है, आप थोड़ा मैं याद दिला देता हूँ, याददाश्त नहीं, 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 मैं नहीं। लास्ट कल रात से बोल रहा हूँ, परसों से Why- बोल रहा हूँ। कल रात का रिकॉर्डिंग है, जाके देख लो 4 RCB दिन से वाले बोल रहे हो मैच तो पे, फिर कॉन्वर्सेशन जाके देख लो रहने playing का वाले, मैंने पॉइंट ही क्या क्या है? बोला जब एक टीम हारने के इंटेंट से ही पहला खेल मैच रही भगवान है, का। एक टीम हारने का पहला इंटेंट मैच से ही भगवान खेल का, रही ये हम है, लोग तो छोड़ फिर के फायदा आते क्या हैं। है फिर? अरे हाँ, मैं समझ गया आपकी बात एकदम, मैं उस चीज़ की वो कर रहा हूँ। बट अगर एक टीम हारने के इंटेंट से ही खेल रही है, तो फिर पॉइंट क्या है कि अब अपन दो बैठ के उस मैच को डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए मैं तो क्या, ये तो चेन्नई पे फालतू सवाल मैच हो उठा गया रहा हूँ, ना। आप डिफेंड कर रहे हो। मैं तो उठा रहा हूँ सवाल, मेरे सारे वाजिब है भाई, चेन्नई मेरे सारे चेन्नई सवाल वाजिब है। मैं बोल रहा हूँ 18वें ओवर में जीत पक्की थी। भाई कितना इजी है कि आप मैच अच्छा, हार गए, अपनी आपने गलतियों को कह रहे हो कि सुनो हम तो हारने के लिए आप खेल रहे थे, और सामने वाली आपने टीम ट्रेंट पे बोल्ट को चौका चमार मारा। कर रहे थे, मैच सुनो जीता है। आपने ट्रेंट बोल्ट को चौका मारा रविंद्र जडेजा ने, उसमें और अच्छे से पिटाई हो सकती थी। और 17वें ओवर में आया था, सॉरी 16वें में, 17वें पे आया था। 17वें ओवर में पिटाई हुई थी। 18वें मैक्स टू मैक्स 19 पे आराम से जीत पक्की थी भाई। यार, आपने छक्का भी मारा। पॉइंट ये है कि इसको आपने क्या पॉइंट बोलते हैं अपना पॉइंट ये है कि मैच हम जीते हैं और आप हारे हो क्योंकि आपका हारने का इंटेंट था। और मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा डिस्कशन इस चीज़ पे होना नहीं चाहिए। कुछ बचा ही नहीं क्योंकि आपके अगर पास बोलने कोई का जवाब में, discussion कुछ होगा तो बचा आप ही हारने नहीं के है, इंटेंट सीधी से बात है। खेल सो रहे थे। लेट्स जंप ऑन टू आप भाई अगर आप अपनी आप नहीं, अगर आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए यहीं बोल दोगे कि हम हारने के इंटेंट से खेल प्रॉब्लम्स रहे को थे, तो छुपाने फिर कोई की डिस्कशन बात का ही नहीं पॉइंट है। नहीं वही बनता तो है ना। पॉइंट है, आप समझ ही नहीं रहे नहीं, हो। मैं अगर कल रात से बोल रहा हूँ, ये एक्सेप्टेड है, ये फैक्ट है। लिटरली मैथ्यू हेडन से लेकर आपका हर कोई बोल रहा है कोई पॉइंट नहीं कि है जीते इस ही चीज़ नहीं का है हम बोलने लोग, का। फिर ये ठीक है। डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं एक है मेरे हिसाब से। 2020 इस अच्छा डिस्कशन का अच्छा कोई सुनो, point आप नहीं बोल रहे हो हमारे टॉप ऑर्डर में दिक्कत है। 2020-19 की टीम गैंगस्टर्स थी, आप मानते हो? सबसे टॉप लेवल की टीम थी। जसप्रीत बुमराह अपने प्राइम फॉर्म में थे, ठीक है।
रोहित शर्मा 2019 के फॉर्म में थे, अपने प्राइम फॉर्म में थे। हार्दिक पांड्या अपने मतलब एक मैच्योर ऑलराउंडर के परफॉर्मेंस में थे। कायरन पोलार्ड 2019 में धोनी को ऑलमोस्ट रुला भी दिया था, ठीक है, वो वाले फॉर्म में थे, ठीक है। क्यों 2019-20 में क्यों हारे हम लोग फिर फर्स्ट मैच, बताओ क्या रीज़न? जवाब है कुछ यार, आप लॉजिकल जवाब देना, पॉइंट लॉजिकल जवाब देना। मैं आपका पॉइंट सब कुछ समझ गया कि आप भाई पहला मैच प्रसाद में दे देते हो, चढ़ा देते हो भगवान को, वो सारी चीजें। नहीं, आप 19-20 पे एनालाइज करो इस चीज को। आप 21-22-23-24 छोड़ दो, आप 19-20 में बोलो। 19-20 माना जाता है, 19-20 की जो हमारी टीम थी, 19 और 20 की जो हमारी टीम थी, वो वर्ल्ड 11 को लड़ने के लिए तैयार थी, ठीक है, वो बोला जाता है कल्ट। मैं आपको पॉइंट समझ गया, सुनो मेरी बात, मैं आपको समझ गया, आपका पॉइंट एकदम सही है। आपका पॉइंट है कि आप हारने, मैं उससे एग्री कर गया कि आप हारने के लिए मैच खेलते हो, एकदम एग्रीड, 100% एग्रीड फ्रॉम माय साइड। पहला मैच, बट द थिंग इज कि जब आप ये चीज़ अगर बोला जा रहा है, अगर कोई अपन दो लोग बैठ के एक मैच को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें अगर कोई चीज़ आपकी वो गलतियां हो रही है, तो आप उस पर अगर ये जवाब देते रहो कि ये हारने का इंटेंट है, तो फिर ये डिस्कशन का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। मेरा पॉइंट ये है, लिटरली तो आप भी तो यार सवाल में एपिसोड जब से उठा स्टार्ट हो यही फील कर रहे हो, हारने का इंटेंट, हारने का इंटेंट, लिटरली मतलब हारने का मेरे पे डाल इंटेंट। दे रहे हो भाई। भाई और फिर मेरा बाद में इस चीज को आपके ऐसा सवालों के फसाद जवाब बना रहे हो साफ कि भाई ये साफ आदमी तो भाई थे। सीधा मैं वो बताता वही हूँ, accept कर ले रहा है कि भाई ये- आपके अरे सवालों भाई के मैंने साफ साफ accept यही कर ली जवाब है, था, हमारी गलती है आपके और हम सवालों गंदा का खेले यही हैं। जवाब था, आपके सवालों का यही जवाब था कि भाई हम मैच्योरली खेले, हम मैच जीते, और आपका हारने का इंटेंट नहीं था, भाई, बात खत्म। इसका तो कोई डिस्कशन ही नहीं है यू इस मैच में, एक्सेप्ट इस इट हिसाब से नाउ वो और यू चीज़ है। और टाइम विल मेक यू एक्सेप्ट दैट आज आपने बुजदिलों वाली क्रिकेट खेली है। ये मेरा यहाँ पे एंड करते हैं, बहुत हो गया अभी, बहुत खींच लिया, ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं। कुछ वो भाई नहीं निकल एक रहा है। टीम जो हारने के इंटेंट से CSK खेल रही है, वो literally दूसरी टीम को played- कह रही है कि ये बुजदिलों के CSK इंटेंट से literally खेल रहे हो। मतलब एक बुजदिलों वाली क्रिकेट खेली एक आज उन्होंने, टीम, सीधी बात है। एक ये मैच टीम, कहीं से भी अगर एक अच्छी टीम जो इंटेंट के साथ हारने खेलते के हैं, जो इंटेंट से बैटिंग क्रिकेट लाइनअप खेल उनके पास रही है। रविचंद्रन अश्विन तक है, 8वें नंबर तक है, ठीक है, विद धोनी कमिंग इन, आराम से मैं तो बोलता हूँ 15 ओवर में भी जीत सकते थे भाई। हमने 200 प्लस का मैच अपने होम ग्राउंड में एक आरसीबी को टीम। भाई 15 ओवर में हराया है, ठीक है, अपने होम ग्राउंड की। अगर आप इन लोगों को इतना एक ज्यादा टीम घमंड भाई। है ना कि भाई चेपॉक है, भाई चेपॉक में तो हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो 15 ओवर में क्यों नहीं जीता पाए, ठीक है। लास्ट सीजन यहीं पे मार्कस स्टोइनिस आके सेंचुरी भाई मार के गया एक था ना, टीम, क्या दिक्कत थी भाई? वही एक चीज टीम है भाई, सीधी बात है। एक यहाँ टीम पे भाई जो हारने वाली क्रिकेट खेल रही है, हारने के इंटेंट से क्रिकेट खेल रही है, उसको भी वो हराने में दूसरी आपको टीम पे 20वां सवाल ओवर उठा लग रही गया, है कि सोचो वो भाई वो उसको, चीज, वही तो सवाल है। भाई आप वो सवाल वो escape सवाल ही करके- उठा रही है कि सुनो, आप आप बुजदिलों तो वाली सवाल क्रिकेट, escape भाई करके हारना सिर्फ बुजदिलों और वाले सिर्फ क्रिकेट फसाद होता है बनाना चाह भाई, रहे हो भाई, लिटरली। हारना बुजदिलों वाला वो इंटेंट होता है, हारने के इंटेंट से खेलना बुजदिलों वाली क्रिकेट होती है, भाई मैच आई एम जीतना टॉकिंग बुजदिलों योर वाली ऑल क्रिकेट नहीं होती है, फैक्ट्स, यू पहली आर जस्ट चीजें गोइंग समझो। बॉन्कर्स ऑन मी, ठीक है। मैंने आपको 2019 और बकवास है 19 और भाई। 20 का भी एग्जांपल दे दिया, हम तब भी हारे थे। मैं तो और, कह ही और रहा हूँ, आपको मैंने लिटरली मैं- अरे डॉक्यूमेंटेड मैं प्रूफ अपना दे रहा हूँ भाई, डॉक्यूमेंटरी, लिटरली मैं नेटफ्लिक्स आपसे पे बताता हूँ, सुनो डॉक्यूमेंट्री है सुनो जहाँ पे सुनो, हमारा ओनर मेरी सुपर बात से मैं सुनो, आपको वो मेरी बात सुनो, वीडियो मेरी प्रूफ बात दे रहा सुनो, हूँ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपने बोला ना कि चेन्नई बुजदिलों वाली क्रिकेट खेली, मैं बोलता हूँ कि Duh. मुंबई हारने के इंटेंट से खेली, मुंबई बुजदिलों वाली क्रिकेट खेली, एंड ऑफ डिस्कशन, बात खत्म भाई। क्योंकि दो टीम हारने के ये इंटेंट तो से आप मैच भाई खेल सकती लिटरली है, उससे बड़ा मतलब बुजदिल वो कोई उस नहीं पे हो आ सकता, जा रहे हो, बात मतलब खत्म। वो क्या बोलेंगे, गली मोहल्ले वाला भाषा यूज कर रहे हो लिटरली। भाई मैं गली मोहल्ले वाली भाषा कौन सी गली यूज मोहल्ले करी की भाई, ये भाषा या बताओ। नहीं, जैसे मतलब आप मतलब वही चीज भाई, तूने जो बोला मैं उसको उल्टा बोलूंगा, जो तूने बोला वो तेरे पे। नहीं उल्टा, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जो टीम हारने के इंटेंट से गेम खेल ठीक सकती है भाई, रहो अपने बबल, उससे बड़ा बुजदिल कोई मैं नहीं हो मैं एंड सकता है, बात करूंगा ऑन अ खत्म। गुड नोट। आप बात जीते हो, खत्म। अच्छी बात है, ऑल गुड्स टू यू, ठीक है, बट याद रखना ये इंटेंट सामने वाली टीम हर बार नहीं दिखाएगी, ठीक है। आज आपको परासा गया है, अब पर खा लो वो प्लेटर, ठीक है। अभी है 13 मैच और हैं, 13 मैच हमारे पास भी वो है। सीजन के एंड में मिलते बात हैं। करेंगे, सीजन के एंड में बात मिलते हैं, करेंगे, मिलते वो हैं। सीजन के एंड में बात मिलते करेंगे हैं, वो। वीडियो देखते हैं, वीडियो season वीडियो के पे end में बात अवेलेबल है, करेंगे। कुछ तो कोई बोल नहीं सकता। दोनों में से कोई, अभी दोनों हंस रहे हैं, Season दोनों के में end से में कोई बात एक करते रोएगा, ठीक है, ये सीधी बात है। सीजन के एंड में देखेंगे भाई, सीजन के एंड में देखेंगे किसका कितना इंटेंट है, क्या चीज़ है। अगला मैच तो भाई आपका उसके साथ है, तो थोड़ा इजी रहने लो। किसके साथ है यार अगला मैच? आरआर के साथ है शायद, वो फ्री गिफ्ट है तो भाई, शायद जीत फ्री जाओ। गिफ्ट है। तो अगला मैच उसके बाद, बट फ्री गिफ्ट भाई आपका ही स्टेटमेंट है कि इस साल सारी टीम स्ट्रांग दिख रही है, तो फ्री गिफ्ट तो कुछ यार, नहीं होने मतलब वाला है। कभी भी राजस्थान कोई का टीम literally- काया पलट कर सकती है। मैं थोड़ा चूक कर गया यार, सॉरी, मैं गलती हो गई मुझसे। राजस्थान का मैं थोड़ा एनालाइज करने में गलती हो गई मेरी, बट एलएसजी का तो लिटरली चुदा है भाई, लिटरली मतलब फास्ट बॉलिंग यूनिटी पूरी इंजर्ड हो गई, क्या ही बोला जा सकता है।
सो आ जाते हैं अपन एसआरएच के ऊपर यार, एसआरएच वर्सेस राजस्थान के ऊपर। ठीक है, आज हमने काफ़ी ज़्यादा बकवास कर ली। मतलब मैंने तो पॉइंट्स ही दिए थे, अब भाई क्या बोल सकते, ताली दोनों हाथ से बजती ना, समझा करो ना। देखो वीडियो पे आप लोग पॉइंट ठीक है, पॉइंट कमेंट सेक्शन में आप बनाओ कौन ज़्यादा बकवास कर रहा था, सीधी बात है। ठीक है हारने का इंटेंट भाई, से मैं खेल आपको कुछ रहे बोल थे ही नहीं रहा हूँ ना, point। मैं ऑडियंस से बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ना विक्रांत गुप्ता मत बनो आप, रहने दो। अरे भाई शिट यार, ठीक एक है, टीम कमेंट भाई। सेक्शन में आप बताइए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैंने यहाँ पे आपको लिटरली, आप गूगल सर्च करोगे कि भाई 2018 मुंबई इंडियंस क्रिकेट फीवर एक डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री को कहीं ना कहीं कोर्ट ऑफ लॉ में भी माना जाता है। वहाँ पे हमारा ओनर, अच्छा कोर्ट से इन लोगों के डर जाते हैं ना, ये लोग कोर्ट से डर जाते हैं, कोर्ट के नाम से। तो भाई अरे अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछ लो ना ये। लेट मी कंप्लीट। ठीक है, तो 2018 का डॉक्यूमेंट्री है। उस सीज़न हम लोग हारे थे, चेन्नई जीती थी, मैं भी क्रेडिट दूंगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा सीन क्या हो गया था, ओनर ने लिटरली ऑक्शन में जाने से पहले वो एक्सेप्ट किया हुआ था कि भाई मैं सुपरस्टिशियस हूँ, मैं पहन के जाता हूँ अपना जो भी है लाल सॉक्स, तो टू गो ऑन ऑक्शन। इवन दो सेम पर सब होल्ड कर रहे हैं, इवन दो उनके पास है कि उनको हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या को रिटेन करना है। ठीक है, पता नहीं क्या रोक रहा था उसको, क्योंकि उन लोगों ने हाई प्राइस में ही खरीदा था। उस साल हार्दिक पांड्या को 16-17 करोड़ में खरीदा था, एंड कुणाल पांड्या को भी 13-14 करोड़ में खरीदा था। तो कम पैसों में तो खरीदा नहीं था। ऐसा होता है कि भाई हाँ लक से कुछ हो जाता है, वो बंदे के अंदर की बिलीफ है, कोई नहीं। ठीक है, उसका है वो। तो हमारा भाई लिटरली चल रहा है 2019-20 में हम लगातार जीते हैं, बैक टू बैक टाइटल्स। ठीक है, दोनों अच्छी टीम। 2019 में तो लिटरली सीएसके के सामने ही जीते हैं, 2020 में तो हम लोग दिल्ली के सामने जीते हैं, बहुत अच्छी टीम थी, ख़राब टीम नहीं थी दिल्ली वाली, यू ऑल्सो एक्सेप्ट दैट। ठीक है, दोनों के सामने हम लोग जीते हैं फाइनल में। तो भाई सीधी बात है, वहाँ भी हम लोगों ने दोनों पहला मैच हारे थे। तो मेरे पास तो भाई फैक्ट्स है, सीधी बात है। और मैंने वही इनको पॉइंट आउट किया है कि भाई आज ये मैच 15 से 17 ओवर में ख़त्म हो सकता था। यहाँ पे डेड रबर की पिच बना के खेलने का कोई मतलब नहीं था कि भाई धीमे धीमे करके जाओ, जैसे करके अरे भाई फट ना जाए कहीं पे। और ब्रेन फॉग मूवमेंट हुआ था, स्ट्रेस आउट हुए थे वो, दैट्स वाई रविंद्र जडेजा का वो रन आउट हुआ था, वरना कहीं से नहीं था भाई, लिटरली कहीं से नहीं था। या तो फिर आप ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि भाई रविंद्र जडेजा चाहते थे कि थाला को आने देना है और उनको जीतने देना है, तो मैं उसमें मान सकता हूँ कि एक बार को ये पॉसिबल है। या तो आप बोल दो ब्रेन फॉग मूवमेंट था, या तो आप बोल दो कि थाला को लाना था, क्योंकि ऑडियंस चिल्लाना शुरू कर दी थी धोनी 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 धोनी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जो तो भी रीजन है। रन देखो आउट मैं तो यार ये देखो इनएविटेबल चीज है, कभी भी ओपन, किसी आई पॉइंट एम पे सो गेम पे ओपन। हो मैं सकता आपको है। लिटरली कितना ज्यादा कह वो रहा दे हूँ, रहा हूँ, लिबर्टी दे रहा हूँ कि भाई हाँ जाओ, मैं आपके पास एक लेजेंड है, आप उसको आपको अच्छा सुनो ट्रीट मेरी कर बात। लो, वैसा भी एक सिनेरियो दे रहा हूँ कि वो भी हो सकता है। मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हूँ चीज़। अब मैं आपसे एग्री नहीं करता तो फिर मैं एक्सेप्ट क्यों करूँगा? और आपके ईगो को सेटिस्फाई करने के मेरे लिए मैं कौन सा कोई चीज़ क्यों मेरा बोलूँगा कौन सा कि ईगो दे दिया भाई ये मैंने चीज़ यहाँ ऐसी पे? हो सकता है और ऐसा हो कौन सा सकता है ईगो दे वो दिया चीज़। भाई? ईगो तो आपका है, दैट्स पॉइंट व्हाई ये है आपको कि फैक्ट्स पच नहीं रहे हैं। चेन्नई बहुत कंफर्टेबली मैच जीत गई। 24 मार्च 2025 आपका ये टॉप सीन ऑर्डर भाई, ये कोलैप्स डेट हुआ था, आप हमारा मिडिल ये ऑर्डर डेट आप कोलैप्स याद हुआ। रखो, लिख के रखो। मैं 1 बताता साल हूँ, बाद 2 साल बाद आपका ये टॉप देखना, ऑर्डर आप खुद कोलैप्स को हुआ। बोलोगे अरे नहीं यार गलत तो था मैं। आपका आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ, हमारा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ। इसके बाद भी चेन्नई बहुत हमारी पूरी कंफर्टेबली टीम ही मैच जीत कोलैप्स हुई गई। है, मैं ये बोल रहा इससे हूँ, बड़ी टॉप चीज़ ऑर्डर कुछ नहीं हो हमारी पूरी सकती टीम ही है। कोलैप्स हुई है। इससे हम चीज जब खेल ही नहीं रहे विनिंग इंटेंट फिर से। तो पॉइंट ही नहीं है ना कोई डिस्कशन का। फिर तो पॉइंट ही नहीं है कोई डिस्कशन का। खत्म करो ना, आप खेल ही खत्म नहीं करो, रहे तो मैं फिर तो एंडिंग पॉइंट नोट ही नहीं दिया है था कोई उस चीज डिस्कशन में। का। चलो अब एसआरएच पे आ जाते हैं। एसआरएच की क्या बात कर रहे हैं? एसआरएच का मैच तो वही भाई देखो भाई एसआरएच का वैसे ही मैं खेला। क्या ही बोलूँ, मतलब एसआरएच भाई 300 चिल्ला रहे थे वो लोग, मौत का खेल। बट वो जो पिच है ना भाई, वो पिच नहीं है, सीमेंट है लिटरली। थांजा का भी वीडियो आया है रील पे, शी ऑल्सो सेट द सेम थिंग कि भाई मैं क्या बैटिंग की इसमें तारीफ करूँ। लिटरली दोनों टीमें 200 प्लस कर दे रही हैं। इट्स जस्ट राजस्थान के पास अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी नहीं, एंड दैट्स वाई वो 30-40 रन का डिफरेंस आया, क्योंकि बैटिंग से तो उन्होंने भी 230 बना ही दिए थे भाई। तो वो 40-50 रन से मतलब लिटरली कोई मार्जिन बन नहीं रहा है, वो 50 रन एक्स्ट्रा है भाई, सीधी बात है। तो उस पिच में कुछ है ही नहीं, क्या डालोगे आप फास्ट डालोगे, पिच में कुछ मतलब ही नहीं, वो डायरेक्ट टप्पा खा के आ जा रही है। आप स्पिन करोगे, कुछ है ही नहीं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक चूतिया डिसीजन मैं बोलूँगा राजस्थान का वो था कि रियान पराग को कैप्टन बनाना। ठीक है, वो था कि मैं क्या बोलूँ भाई, यार चूतिया डिसीजन रियान पराग को कैप्टन बनाना भी, एंड चूतिया डिसीजन रियान पराग का भाई पहले उस पिच पे जाके चेज करना था। मतलब सबसे ये- बड़ा चूतिया डिसीजन तो मुझे वो वो लगा। वाला मीम नहीं चलता है कि अंधेरा हो रहा है एंड वी आर बैटिंग टू टेक 1 रन व्हेन द टारगेट इज 30 बिकॉज आवर बैड एज कैप्टन टुक फील्डिंग इन गली क्रिकेट आफ्टर विनिंग द टॉस।
वही इतना चूतिया डिसीजन था। आपको पता है कि साला एसआरएच को भाई जो उनके टॉप ऑर्डर भाई मौत का खेल करते हैं आपके बैटिंग पास में, जोफ्रा वो पिच आर्चर है भाई भाई, सीधे नरक नरक से उठी हुई पिच है भाई, और आप पहले बैटिंग करने के लिए उनको परोसते हो। अरे भाई अगर आप टारगेट देते ना तो स्टिल उनके दिमाग में कुछ प्रेशर रहता, आप गेम में भाई कुछ कर सकते थे। स्टिल मैं बोलता कि राजस्थान हारती, क्योंकि यार वही चीज़ है कि टॉप ऑर्डर यशस्वी जायसवाल वो एक्सेप्शनल कैच आउट हो गए, एंड स्टार्टिंग में बट वो रियान पराग चूतिया जैसे आउट दोनों हुए, एक ही जगह पे चूतिया ही आउट हुए। बोलूँगा मैं। ये अपना बिल्कुल। जायसवाल ने मतलब जिस हिसाब से मतलब आउट किया, आउट हुए वहाँ पे उन्होंने भी अभिषेक शर्मा का कैच पकड़ा था वहीं वहीं पे ही, तो भाई ठीक था। इट वाज लाइक काइंड ऑफ। संजू सैमसन के स्टार्टिंग बहुत अच्छा खेल रहे थे, बट बीच में ना आफ्टर जब उनकी 50 थोड़े स्लो हो गए वो यार, वो चीज़, जबकि वो यार टेक्निकली जब, शायद से हार मान चुके थे सामने वो से भी यार। ध्रुव जुरेल ने हिट करना ठीक है स्टार्ट कि कर अब दिया। नहीं करी तो भाई 230 के बदले 180 बनता ना, वो आउट हो जाता नीचे। आउट नहीं हो जाते, बट अरे स्टिल वो आई शुभम थिंक यार दुबे अगर काफी वो अच्छा थोड़ा और खेला, इंटेंट से खेलते एक्चुअली तो शुभम दुबे काफी 20 अच्छा रन खेला। और बनते। हाँ यार ध्रुव जुरेल की तारीफ करनी पड़ेगी यार, वो भी 110% जब यार, एंड में जाके स्लो हो गए, बट 110%। मेरे को तो स्टार्टिंग में जिस हिसाब से वो खेल मैं रहे तो थे बोलता हूँ वो तो चीज़। देखो सीधी बात है यार, रियान पराग का भाई थोड़ा नेपोटिज्म वाला फैक्टर भी है। ठीक है, परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, दिस वाज बाउंड टू हैपन कि उनको कैप्टन के लिए प्रमोट करना था, क्योंकि भाई उनका थोड़ा नेपोटिज्म वाला फैक्टर है। द टीम ओनर का कुछ शेयरवेयर है, वो उनका कुछ लगते वक्ते हैं, तो उस दैट्स वाई उनको दिया गया है। दूसरी चीज़ भाई सीधी बात है, इनका नाम क्या है टेक्निकली, अगर ट्रू आयर टू राजस्थान रॉयल्स कैप्टनसी, इट माइट हैव बीन ध्रुव जुरेल, आई वुड से, जिस हिसाब से वो खेलते हैं। ध्रुव, बट द थिंग इज कि संजू सैमसन इतने आपको लास्ट अच्छे सीजन्स करके दे रहे थे। संजू सैमसन के पास ऐसा नहीं है कि नहीं भाई नहीं, वो वो बहुत अभी तो ये ज़्यादा एज के हो गए, 3 इतनी मैच के सारी लिए चीज़ें हो कैप्टन है, गए। वो तो उनका उंगली कुछ दिक्कत हुआ है वो बोल रहे हैं, या फिर क्या है, हु नोज, गॉड नोज, पता नहीं जान तो यशस्वी जायसवाल को आप कर नहीं सकते यार, थे उनका यार। फॉर्म खराब हो जाएगा, जरूरत नहीं। पर रियान पर सीरियसली उनका फॉर्म खराब हो जाएगा। तो यशस्वी विकेट कीपर जायसवाल को प्रमोट बैट्समैन, कर रहे हो, बट यार देखो ध्रुव जुरेल विकेट कीपर बैट्समैन है, ठीक है, उनको वो कैप्टनसी टेक्निकली वो एक प्रथा चलती है इंडिया में टेक्निकली, एंड कहीं ना कहीं एवरी विकेट कीपर बैट्समैन ऑब्वियसली उनके आइडल धोनी है भाई। तो और प्लस विकेट कीपर को एक भाई दिखता है भाई आसपास का सब कुछ, भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो उसका गेम सेंस बढ़ता जाता है अगर उसको रेगुलर मैचेस मिलते हैं। ठीक है, तो ईशान किशन देख लो, ईशान किशन कैप्टन द इंडियन टीम अंडर 19, ठीक है, वो बांग्लादेश में गए थे, हम लोग हारे थे वो मैच, वो सीज़न क्या बोलते हैं अपना वो साल, बट टेक्निकली 2018 में वो अंडर 18 का कैप्टन थे, वो विकेट कीपर बैट्समैन है। ठीक है, देयर इज अ स्लाइट चांस, आई वुड से वेरी मिनिमल, कि अगर विद टाइम वो ऐसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते रहे, डाउन द लाइन 5-7 साल बाद क्या पता वो कैप्टनसी के दावेदार भी बन सकते हैं इंडिया में, पॉसिबल है 5-7 साल बाद की बात। यार ऑब्वियसली जिस हिसाब से खेला था जो उन्होंने, नहीं मतलब आज का still तो देखना पड़ेगा भाई, डेथ आज का रबर देखना पे जीती पड़ेगा, वो आगे चीज़। बाहर निकल के क्या होता है। बहुत अच्छा खेले हैं, उनका माइंडसेट बहुत अच्छा है ईशान किशन का, ही इज काइंड ऑफ रेडी टू कम बैक टू द घुटने पे इंडियन चोट टीम, लग गई है ही बट इज यार, आइंग फॉर द वर्ल्ड कप 2026, बट देखना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि बट घुटने पे चोट लग गई है एंड थोड़ी चोट सीरियस लग रही थी, तो इट्स लाइक कि कम बैक हुआ एंड देन ये सडन सी ऐसी चीज़ आ गई, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बट आई होप सो कि ईशान किशन नहीं यार और फिट लंबा आदमी यार, देखें यार। तो एक्चुअली मतलब थोड़ा बहुत जो नाटे लोग होते हैं उनके जेनेटिक्स अच्छे होते हैं। यार फिट कितने भी रहो आप, टूट जाएगा आपकी हड्डी तो भाई आप क्या करोगे यार, कैसे बात कर रहे हो। मैं बोलो नाटे लोगों के जेनेटिक्स अच्छे होते हैं भाई, ऋषभ पंत को देखो भाई, लिटरली नियर डेथ इंजरी से वापस आया भाई। बट बिहारी बात genetics करें थे bro, सारेज के बिहारी पिच की, genetics। आपको पता है जेनेटिक्स वेनेटिक्स छोड़ो, वो सब तो अलग चीज़ें होंगी, बट अगर पिच की बात कर रहे हैं, अपना पता है इस बार ये आपके प्लेऑफ्स और आपके फाइनल कहाँ पे हो रहा है? फाइनल तो आपका केकेआर में होगा, एंड प्लेऑफ्स आपके हो रहे हैं हैदराबाद में। सारे के सारे थोड़ी होंगे, एक होगा हैदराबाद में, एक अहमदाबाद में होगा। सारा आपका हैदराबाद में हो रहा है एंड कोलकाता। क्यों? अब यही हो गया भाई, अभी मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ ये चीज़। नरेंद्र मोदी अभी स्टेडियम मैं में देख एक रहा मैच भी था नहीं ये मिलेगा, चीज़, क्या तो बोल ये रहे हो आप? टिकट्स भाई 1 लाख की बहुत 1 लाख का स्टेडियम problematic फिलअप चीज़ नहीं है। करेंगे, नहीं ये चेंज होगा भाई। क्वालिफायर 1 नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा भाई, लिख के ले लो। क्वालिफायर 1 या क्वालिफायर 2 शायद से नरेंद्र मोदी में होगा, एलिमिनेटर आई वुड से हैदराबाद में होगा। आपका क्वालिफायर 1 भी हैदराबाद में है, एलिमिनेटर भी हैदराबाद में, क्वालिफायर 2 कोलकाता एंड ग्रैंड फिनाले कोलकाता, एंड दोनों पिचेस डेड रबर
हाई स्कोरिंग, तो आप सोचो कि प्लेऑफ्स में अगर जो टीम्स क्वालिफाई करती हैं, बैटर्स गेम होने वाला है प्रॉपरली, क्योंकि बॉलर्स के लिए कुछ नहीं रहने वाला है। तो अगर आपकी टीम्स जो कि यार बॉलिंग फ्रेंडली टीम्स है, लाइक आपकी एलएसजी, आपकी चेन्नई, ये अगर चेपॉक से खेल के आती हैं, होम मैचेस पे अपना एडवांटेज लेके आती हैं, एंड ये अपनी बॉलिंग से मैचेस जीत के आती हैं, तो भाई इनको प्रॉब्लम होने वाली है क्वालिफायर आपके प्ले ऑफ्स में। ये मेरी प्रिडिक्शन अभी से रहने वाली है, क्योंकि आपको तो इस सीज़न आपको बैटिंग पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, बैटिंग हैवी गेम, क्योंकि अगर अगर ये स्केड्यूल चेंज नहीं होता है तो इमेजिन करो हैदराबाद में आपकी टीम्स खेल रही हैं सारी, एंड इन केस गलती से अगर हैदराबाद और केकेआर जैसी टीम्स क्वालिफाई हो जाती हैं, तो फिर सोचो कि उनके लिए कितना बड़ा इस एडवांटेज बार नहीं रहेगा होने ये। वाली भाई। कोलकाता तो नहीं हो रही, बट हैदराबाद का तो लग रहा है हैदराबाद का मेरे भी qualify होना। चांस है, बट अभी देखो दिल्ली के सामने मैच होने दो, तब मालूम पड़ जाएगा। मालूम पड़ जाएगा, बट दिल्ली की टीम स्ट्रांग है यार, बट स्टिल हैदराबाद यार बहुत क्रेजी टीम बनाई है इस बार। अभी दिल्ली Being सबके ईशान मैचेस किशन आने दो, जैसे सबके लेके पत्ते आए खुलने वो- दो भाई। यार पत्ते तो सही कह रहे हो आप खुलने के लिए, क्योंकि ये जितने लोग भी ये प्लेइंग 11 प्रिडिक्शंस, ये सारी चीज़ें वीडियोस बना रहे थे यूट्यूब पे, आप सब लोग फ्लॉप हो चुके हो क्योंकि अलग ही हो रहा है भाई, कुछ टीम्स अलग आ रही है, आपके बैटिंग ऑर्डर्स चेंज हो रहे हैं, and सारी चीज़ें हो रही है, तो ये जो लोग प्रिडिक्शंस एंड ये टीम्स देखते हैं तो उनका तो भाई कुछ होने नहीं वाला है, एंड अलग ही हो रहा है। लोग बहुत अच्छा हाई रेटिंग कभी दे रहे हैं किसी टीम्स को कि बहुत अच्छा करेगी, एंड वो एकदम अपोजिट कर रही है। तो लेट्स सी यार, ये सारी चीज़ें काम नहीं कर रही। मैं अभी 10 मैचेस बाद ही पता चलेगा कि भाई किस रुझान क्या है आपका, क्या कहते हैं इसको, आई गेस पोल नहीं, वो इलेक्शन में क्या होता है ये, 18 ओपिनियन पोल। 18 टू 20 अप्रैल के अराउंड क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट सारी टीमें तब तक 3-4 मैचेस खेल चुके होंगे। बट स्टिल 2-3 मैचेस में आपको एक फ्लो समझ में आ जाता है किसी टीम का यार। नहीं तो सारी टीम, मुंबई सारी बड़ी टीम्स का नहीं, सारी टीम्स का हो जाएगा ना। बुमराह कितने मैचेस तक अनअवेलेबल बुमराह है तो अभी? 4-5 मैचेस नहीं खेल 7-8 रहे हैं। अप्रैल के अराउंड आ जाएंगे। तो बुमराह को किसकी जगह खिलाएंगे यार? अभी तो हार्दिक पांड्या भी नहीं थे टीम में, तो हार्दिक पांड्या तो मान लो एक जो उनके एक बॉलर खेले थे, नाम मैं मिस कर रहा हूँ, उनकी जगह आ जाएंगे। बुमराह किसकी जगह आएगी, किसको रिप्लेस करेंगे बुमराह? बुमराह की जगह आएगा भाई रिप्लेस किसी को नहीं करेगा। ऑब्वियसली, मतलब बुमराह की जगह अभी कौन खेल रहा है, ये क्वेश्चन होना चाहिए, करेक्ट। बुमराह की जगह अभी खेल रहा है, मतलब पेसर कितने रहेंगे उस पर डिपेंड करता है। ट्रेंट बोल्ट तो खेल रहा है, दीपक चहर भी खेल रहा है, अच्छे मतलब विकेट निकाला है भाई। दीपक शहर भी खेल There's a रहा है, high chance ट्रेंट बोल्ट को क्या पता बट यार ड्रॉप कर कितने दे। पेसर्स क्या खेलेंगे पता ट्रेंट बोल्ट को आपको? ड्रॉप कर दे भाई। सोचो मुंबई में टैलेंट की, आई थिंक ट्रेंट बोल्ट ड्रॉप हो सकते हैं, मतलब नेक्स्ट 2 मैच में उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि दीपक चहर एट द एंड आपके विकेट टेकिंग बॉलर हैं, आपको पावर प्ले में विकेट्स निकाल के देते ही देते हैं वो। तो आप दीपक चहर को तो रखोगे क्योंकि जो अर्ली स्विंग होती है वो दीपक चहर कहीं ना कहीं से निकाल के अभी देते हैं मुंबई में आपको। आने दो ना ट्रेंट बोल्ट, और ट्रेंट इसको क्या बोलते हैं अपना, थोड़ा फास्ट पेस विकेट मिलने दो, स्पाइसी विकेट देखो उसमें। प्लस आपके हार्दिक पांड्या भी ओवर्स निकाल के देते हैं, आपके 4-4 प्रॉपर पेसर्स हो जाएंगे आपके पास। ट्रेंट बोल्ट, बुमराह, मजा तो तब आएगा भाई, दीपक चहर, हार्दिक हार्दिक पांड्या आएगा, अगर सबको दीपक चहर और खिलाते हो ट्रेंट तो। बोल्ट बोलेंगे कौन करेगा, हार्दिक पांड्या रुक मैं कर रहा हूँ पहला ओवर भाई वो तो क्रेजी ही कर दिया था लास्ट सीजन यार ओपनिंग। क्योंकि कोई नहीं उस टाइम पे समझ में आता, कोई सुन ही नहीं रहा था उसकी भाई, सीधी बात है, कोई उसकी सुन ही नहीं रहा था। लिटरली आकाश मडवाल तक उसको भाव नहीं दे रहा था भाई। तो आप ये चीज़ देखो ना कि जैसे आप बात कर रहे हो, तो ये मैनेजमेंट को आप इतनी तारीफ कर रहे हो, बट ये सिचुएशन इतनी जो मैसअप क्रिएट हुई, कहीं ना कहीं तो मैनेजमेंट की गलती है ना ये सारी वो चीज़ें। तो गलती है, उन्होंने कि गलती आप को एक एक्सेप्ट भी बंदे को किया लेके है, उसको आते हो, वो रिपेयर भी चीज़। किया। आप देखो इस साल अगर उन्होंने ठीक कर दिया वो चीज़, तो कुछ ना कुछ तो उनमें है वो बात, उनको बस यार आपको नहीं लगता है कि हार्दिक पांड्या बीइंग इन द इंडियन यूनिट और जैसे T20 वर्ल्ड कप जीते, उसका ज़्यादा बड़ा रोल है इस चीज़ को रिपेयर करने में, रादर दैन कि मैनेजमेंट ने कुछ अपने एंड से बहुत ज़्यादा कुछ किया है? ये सारे ये प्लेयर्स इंडियन टीम में खेलते हैं और इन्होंने साथ में एक ट्रॉफी जीती है। आई थिंक इसका ज़्यादा बड़ा रोल है इस चीज़ को, पूरे सिचुएशन को रिपेयर करने में। हार्दिक पांड्या की वो चीज़ रेपुटेशन वहाँ से बढ़ी है। तो मतलब मैनेजमेंट ने तो भाई जितनी फकअप देखो करनी थी वो ऐसा सारी कर चीज़ दी है थी कि अपनी ऐसा end भी से। नहीं है कि मतलब कुछ ऐसा गाली गलौज या फिर झगड़ा वगड़ा हो गया था। एक चीज़ हुई थी, नहीं, गाली गलौज तो नहीं हो सकता ना, इट्स लाइक कि आप अंदर अंदर वो जो खटकने नहीं लगती है चीज़ें, क्या खटकती ऐसा नहीं है मेरे साथ, टेक्निकली ना। मतलब हार्दिक पांड्या वापस आया, ही कुड हैव रिजेक्टेड कि भाई मेरे को कैप्टनसी चाहिए, आई एम हैप्पी टू प्ले अंडर रोहित एंड आप ट्रांजिशन पीरियड चालू करिए एंड बाय 2025 और 2026 फॉर द T20 वर्ल्ड कप उस टाइम पे आ रहा है, मैं उस टाइम के अराउंड कैप्टनसी लेना चाहूँगा, तो रोहित को आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं। थिंग इज कि बट हार्दिक पांड्या वहीं भी पे तो सीन हुआ एम्बिशियस कि है ना यार, वो चीज़। हार्दिक ने कहीं डिसरिस्पेक्ट किया रोहित को
एंड मुंबई इंडियंस वाज कीन टू गिव टू टेक इन हार्दिक पांड्या, एंड हार्दिक पांड्या ने वो शर्त रखी, और वो चीज़ डिसरिस्पेक्ट था रोहित शर्मा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रायो था, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह एंड कहीं ना कहीं पोलार्ड एज वेल, उन्होंने भी स्टोरी डाली थी कि जब तक तुम्हें अम्ब्रेला की ज़रूरत होती है तब उसको खोलते हो, जैसे बारिश खत्म होती है तुम अम्ब्रेला बंद कर देते हो, ठीक है। तो वो उन्होंने वो स्टोरी डाली थी। तो कहीं ना कहीं वो जो कोर टीम है ओवरऑल, ठीक है, उनके बीच में उन्होंने ट्रस्ट खो दिया था, ठीक है। तो जब इन्होंने ये जीता, क्या बोलते हैं, अपना वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप, तो पोलार्ड का तो ठीक है इधर उधर समझ में आ जाता है, बट वो तो मन जाएगा, बट ओवरऑल इन तीनों के सामने उन्होंने वो ये तीनों उसी टीम में मौजूद थे 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, उनके सामने उन्होंने रिस्पेक्ट गेन करा वापस, एंड उन्होंने भुला दिया वो चीज़। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड वही चीज़ देखो कि अगर लोग कहते हैं कि नहीं यार इतना सिचुएशन नहीं था, पीसफुली ट्रांजिशन था, तो आप अगर देखोगे, अगर कुछ लोग कहते हैं ना, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि नहीं खटक नहीं थी यार, फैंस ने ये सब सारा नैरेटिव बिल्डअप कर दिया। अगर खटक नहीं रहती तो हार्दिक पांड्या जैसे इतने लाइव मैच में गालियां पड़ती थी, बोइंग होती थी, रोहित शर्मा ने कभी स्टेप अप करके ऐसे नहीं बोला कि नहीं किया है भाई भाई, मत कर ऐसा, किया है क्योंकि उसी टाइम पे रोहित शर्मा को चीयर किया। किया किया है? हाँ, उसने बहुत सारे वीडियोस निकले हैं लिटरली। आप हीरो मैं उस टाइम पे यही चीज़ पिछले साल नोटिस कर रहा था, उस टाइम पे जियो सिनेमा पे हीरो कैम का फीचर था, तो हीरो कैम इवन दो हार्दिक पांड्या वाज द कैप्टन, हीरो कैम में रोहित शर्मा दिखा रहे थे, एंड ऑब्वियसली CSK के हीरो कैम में धोनी दिखा रहे थे। तो क्या बोलते हैं अपना, तो अभी भी आज भी वही सेम सिचुएशन था। रोहित शर्मा आप फील्डिंग में करते नहीं आए, इम्पैक्ट प्लेयर की तरह खेले वो, फिर भी हाँ तो वो इधर उधर सेम सिचुएशन था। उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन रहता है वो भी रिकॉर्ड करने वाला। तो उन्होंने लिटरली ऐसे ऐसे किया था भाई, शांति रखो शांति रखो शांति रखो, वो कैमरे पे नहीं आता है। देखो सीधी बात है भाई, स्टार अगर रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई स्टार को ही दिखाएगा, स्टार का जो ब्रांड एम्बेसडर है उसको ज़्यादा दिखाएगा वो, ठीक है। रोहित शर्मा इज़ नॉट द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टार। अब शायद अगर, बट यार मैंने भी लाइव मैच देखा था दिल्ली और मुंबई का, मेरे को नहीं दिखा था रोहित शर्मा ऐसे करते हुए। दिल्ली मुंबई में शायद नहीं किया होगा, वानखेड़े में किया था यार, हो सकता है वानखेड़े में किया था जो चेन्नई वाला मैच था। बट इट्स लाइक हो सकता है फॉर्मेलिटी, स्टिल छोड़ो यार, क्या कोई मतलब नहीं है बात करने का। इट्स लाइक कि चिल्ला रहे उससे रोहित पीछे शर्मा की को चीज़ क्या हो चुकी मिलने है। वाला है, ट्रूथ टू बी टोल्ड। वो ऑब्वियसली ही वुड बी स्लाइटली एंजॉइंग द फैक्ट कि भाई देखो क्या कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए था, देखो इसका रिपरकशंस, मैं तो बोला ही था तुम्हें, ठीक है। बट वही चीज़ है। एनीवेज चलो भाई ख़त्म करते हैं, एंड क्या बोलते हैं, बहुत रैंट हो गया, क्रेजी बहुत जाएगी रैंट fan हो गया video। थोड़ा हमारे पास, हम भी स्पोर्ट्स तक देखते हैं तो हम भी स्पोर्ट्स तक की तरह थोड़ा बहुत लफड़ा कर सकते हैं, ठीक है। हमारे भी पर्सनल बायसेस हैं, तो अगर आपको हमारे personal ऐसा biases हैं। वॉयरिज्म, ऐसा झगड़ा देखने में मज़ा आता है, ऐसा बिग बॉस देखने में मज़ा आता है, आप कमेंट करिए, हम ऐसे ही बिग बॉस दिखाएंगे आपको। हम एनालिस्ट भी बन सकते हैं, हम बिग बॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं अपना, इसका टाइटल भी क्या बनेगा थंबनेल पूरा ओवरऑल कि CSK वर्सेस MI CSK फैंस भाई गालियां दो यार भाई, इसको गालियां दो यार, CSK वालों भाई यूनाइट हो जाओ और दिखाओ कि भाई हम कितने वो हैं, गालियां दो भाई। भाई गालियाँ तो अभी पढ़नी ही है, उसमें कोई दिखा दो भाई किसकी कितनी फैंस है। एनीवेज तो नहीं तो MI फैंस मुझे गालियां देंगे ना फिर। क्या हो गया गालियां तो दोनों साइड पड़ती है, MI फैंस मुझे गालियां देंगे ना फिर, गालियां तो दोनों नहीं साइड आपको गाली नहीं पड़ेगी ना। MI फैंस मैच्योर है काफ़ी, MI फैंस को पता है आप भटके हुए हो, आप अपने बबल में जी रहे हो, ठीक है। MI फैंस जो मतलब ठीक है, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो 2020-21 के बाद देखने लग गए हैं, ठीक है। बट ओवरऑल जो MI फैंस है बिफोर 2020, दे आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट यू आर स्टिल लिविंग इन द बबल। होपफुली गॉड विल प्रिवेल यू द सेंस इन द नेक्स्ट 13 मैचेस, वरना यश दयाल तो है ही आपको, 18th में भी है, यश दयाल भी है, एंड काश भाई, क्या पता भाई RCB खत्म कर दे वापस। काश भाई इस सीजन आप प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लो। बीइंग माय फैन बहुत दर्द होगा ना एक रीज़न ढूंढने में वापस से कि इस सीज़न क्या रीज़न दे कि हम क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाए प्लेऑफ के लिए। पिछली बार तो हार्दिक वर्सेस रोहित हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, इस बार क्या रीज़न दोगे? लेट्स सी। उससे पहले तो क्वालिफाई हुए चलो यार ख़त्म करो अब। अरे देखते हैं, क्वालिफाई हुए थे ना बट बेकार ही जा रहे सीजन्स ना जो भी है, तो लेट्स सी। ठीक है चलो देखते हैं जैसा भी रहे। एनीवेज देवी और सज्जनों, मज़ा आया आज का हमें एपिसोड रिकॉर्ड करने में, होपफुली आपको भी देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू थे जो CSK वाले पक्ष में से जवाब नहीं दे पाए, वो भी बबल में जी रहे हैं, तो उनका बबल रैप फूटेगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। नेक्स्ट 13 मैचेस में उनके बबल रैप जो है मुंबई और आई वुड से अब तो RCB भी इनकी बैंड बजा रही है, तो भाई सारे के सारे मिलकर बबल रैप फोड़ेंगे इनके, ठीक है। तो
देखती है जैसा भी रहता है। और एमआई की सारी टीम्स बैंड ये बजा अभी रही है। चेपॉक का धरती था इसीलिए ऐसा यहाँ पे हो गया। बाहर जैसे निकलेंगे अवे टूर में, तो अवे टूर में इनको मालूम पड़ेगा भाई कौन कितने पानी में है। तो लेट्स एंड टू दिस एपिसोड एंड मिलते हैं कल के मैच में। कल एक ही मैच है, दिल्ली वर्सेस एलएसजी, जिसमें माय वोट्स आर कि दिल्ली जीतने वाली है, क्योंकि एलएसजी के पास फास्ट बॉलिंग बैटरी नहीं है, ना बॉलिंग अच्छी है। बैटिंग उनके पास ऋषभ पंत कैसा करते हैं, बीट ओपनिंग कर रहे हैं कि वन डाउन कर रहे हैं, डिपेंड करता है। वन डाउन में उनकी फॉर्म वैसे ही ख़राब चल रही थी दिल्ली में। इकाना पे कैसे करते, सॉरी दिल्ली में ही है ना मैच, नहीं विशाखापट्टनम, हाँ विशाखापट्टनम में। लेट्स सी। अरे पिछली बार तो बहुत गंदा एक वो आया था स्कोर उनका, बहुत अच्छा स्कोर आया था। वो जो 70-80 रन मारे थे टेक्निकली हैदराबाद के सामने, शायद से विशाखापट्टनम में ही था। तो अरे सी यार, अब देखते हैं क्या सीन होगा, पिच रिपोर्ट वगैरह क्या चल रही है अभी। तो वही चीज़ है, पिच रिपोर्ट क्या है वो भी कहाँ चाहिए। तो क्या बोलते हैं अपना, देखते हैं क्या होता है। फास्ट बॉलर्स तो भाई है नहीं इनके पास, ना ही आई वुड से खतरनाक बॉलर्स है। बिश्नोई एक है उनके पास, ठीक है। होपफुली लेट्स सी क्या होता है। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।